तो गाइस आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड ब्रेकर का सीजन 2। तो वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जैसा कि हमें पता था कि कील गैंग के बंदों ने साकुरा के किसी दोस्त को पकड़ लिया था, किसी दोस्त के दोस्त को। तो अब साकुरा अपनी पूरी क्लास को लेके कील गैंग को धोने के लिए जा रहा था। नारे बताता है कि कील एक ऐसी गैंग है जिसमें बहुत कम लोग हैं और इनका सिंबल है ड्रैगन की हड्डियाँ, और वहाँ पे सारे के सारे लोग एकजुट होकर लड़ते हैं, इसलिए साकुरा भी सबको लेकर जा रहा था। साकुरा कहता है कि उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, उसको बस नागुटो को बचाना है और अगर इसके बीच में कोई भी आता है तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। तभी ये लोग अब बहुत सबके सब गुस्से में होते हैं और इनको बस बचाना होता है उसको किसी भी हालत में, और ये धीरे धीरे करके उनके अड्डे पे जाने लगते हैं। और जब यहाँ पहुँच जाते हैं तभी इनका जो दोस्त होता है वो इनको बोलता है कि वो सारे के सारे लोग एकजुट होकर लड़ते हैं और एक साथ ही लड़ते हैं और हमेशा हथियारों का यूज़ करते हैं, और वो साकुरा को थैंक यू भी बोलता है। अब ये लोग एक वेयर हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे कील गैंग के बंदे होते हैं, पर इस वेयर हाउस के आगे तो एक ताला लगा होता है, तो ये लोग अब अंदर कैसे जाएंगे। और नारे के मोबाइल पर मैसेज आ रहे होते हैं जिसकी वजह से साकुरा बहुत गुस्सा हो जाता है, तो वो नारे के ऊपर चीख भी देता है कि अपना फ़ोन बंद कर ले शांति से। शुगीत्सा वेयर हाउस के ताले को देखता है और उसको देख के खोलने की कोशिश करता है हाथों से, पर वो नहीं खुल रहा होता। और इसको देखने के बाद शुगीत्सा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक लात मार के पूरा का पूरा ताला ही गेट से उखाड़ देता है, और उसके बाद वो वेयर हाउस का गेट खोल देते हैं। और गेट खोलने के बाद वो अंदर जाने लगते हैं, और वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पर कील गैंग के बंदों ने नागुटो को पकड़ के रखा था। वो लोग नागुटो का मजाक उड़ा रहे थे और नागुटो तो वहाँ पे बेचारा बेहोश पड़ा था, जिसको देखने के बाद उसके दोस्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने के लिए दौड़ता है, पर साकुरा उसको रोक लेता है। साकुरा बोलता है कि वो नागुटो को वापस कर दे, पर वो कहता है नागुटो का टाइम अब पूरा नहीं हुआ है। साकुरा कहता है कि मेरे को कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है, तुम उसको वापस कर रहे हो या नहीं। ये सुनने के बाद वो कहता है अरे अरे मैं तो डर गया, और फिर साकुरा को जीप दिखा देता है। साकुरा बोलता है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है तुम्हें पीटने के अलावा। जिसके बाद कील गैंग का लीडर बोलता है कि तुम इतने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो, तुम तो हीरो थे ना, या कैसे गंदे काम कर रहे हो, चलो एक काम करते हैं मैं भी बुला लेता हूँ। और इसके बाद कील गैंग के काफ़ी सारे लोग अंदर आने लगते हैं और इन सब के हाथों में हथियार होते हैं, और इतने सारे होते हैं कि साकुरा जितनों को लाया था उसके 3 गुना होते हैं। इनको देख के नारे को पूछते हैं कि ये तो बहुत छोटी गैंग थी ना, ये इतने सारे कहाँ से आ गए। पर साकुरा के जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे तो खुश हो रहे थे कि उनको 5-5 बंदों से लड़ने का मौका मिलेगा। शुगीत्सा बोलता है कि जल्दी से इनको मारता और वापस चलता है, स्कूल में मेरे को और भी बहुत काम है। और सुहो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। साकुरा तो बोल रहा था कि वो इन सबको अकेले देख लेगा और जो बच्चे कुछों को तुम देख लेना। इनकी बातें सुन के ये लोग भी मोटिवेटेड हो जाते हैं, और फिर अब यहाँ पे जंग शुरू हो जाती है दोनों गैंग्स के बीच में। दोनों गैंग के लोग एक दूसरे पे लात भूत से चढ़ाने लगते हैं, और बोफरिन जो था वो कील पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो लोग एक साथ लड़ रहे थे। ये लोग थोड़े कमज़ोर थे उनके मुकाबले, पर ये लोग साथ में लड़ रहे थे तो जीत जा रहे थे। और यहाँ पर सुहो जो था वो नारे को बचा रहा था क्योंकि उसको लड़ना नहीं आता। शुगीत्सा तो अकेले ही बहुत सारे बंदों को मार रहा था, और उसको देख के ये लोग सोचे थे कि कितना ताकतवर है। साकुरा भी इनको अच्छे से पटक कर धो रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से लीडर ये सब देख रहा होता है, और वो पता लगाता है कि इनके सिर्फ 5 ही बंदे पावरफुल और बाकी सारे ऐसे ही हैं। वो ये दोनों अब ऊपर जाने लगते हैं लीडर मारने के लिए, और सारे लोग इनको रास्ता देते हैं। और ये जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं तो ये बंदा ऊपर जाके सीधा लीडर के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, पर कील का लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वो इससे बच जाता है, और फिर इसके मुंह पर एक तेज़ी से लात मारता है, जिसकी वजह से ये जो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और ये ऊपर आया था मारने के लिए, पर खुद ही पिट कर चला गया, और नागुटो ये सब देख रहा था शायद। इसके बाद कील के लीडर ने 4 वीआईपी फाइटर्स बुलाए थे इनके स्ट्रॉन्ग बंदों से लड़ने के लिए, तो ये टोटल 5 हो जाते हैं, और ये 5 इन 5 से लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बाकी बंदों की मदद नहीं कर पा रहे थे। और साकुरा के सामने ये बंदा आ जाता है जो कि रॉड से इसको मारने के लिए लगता है, पर साकुरा इससे बचे जा रहा था, और ये लोग अब बाकी बंदों की मदद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बाकी जो थोड़े कमज़ोर थे वो अब पिट रहे थे और ये लोग उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये लोग पिटे जा रहे थे तो साकुरा ये सब देख रहा है, वो उनकी मदद करने जाता है, पर ये बंदा वापस इधर आ जाता है, और अब नारे भी साइड में खड़े होकर सब देख रहा था। साकुरा को भी गुस्सा आ रहा था तो वो उस पर हमला करने जाता है, पर तभी साकुरा के ऊपर कोई पाइप मार देता है, जिसकी वजह से साकुरा का सर जो होता है वो फट जाता है। और ये सब वो ऊपर से देख रहा था और सोच रहा था कि मैं जानता था कि अकेले तो आएंगे नहीं, बहुत सारे आएंगे, इसलिए पहले से मैंने बहुत बंदे बुला के रखे थे, और अब जल्दी कील इनको मार देगा। और यहाँ पर नागुटो ऊपर से पूरा मजा ले रहा था इस सब शो का। नारे ये सब देख रहा था और उसको लग रहा था कि वो कितना यूजलेस है, क्योंकि उसको बचाने के लिए सुहो यहाँ पे खड़ा है और ये सब लोग भारी पड़ रहे हैं। तो वो बोल रहा था कि अब मैं ऐसे नहीं रह
रह सकता, मेरे को इनकी मदद करनी होगी, मैं कितना यूज़लेस हूँ। और यही सारी बातें सोचते सोचते वो वहाँ से भाग जाता है और एक बंदे के ऊपर जाके सीधा स्पीयर मार देता है जो साकुरा को मार रहा था। और उसके बाद जैसे वो स्पीयर मारता है तो उसके मुंह पर एक लात आकर पड़ती है जिसकी वजह से उसकी सारी हवा निकल जाती है। और साकुरा ये सब देख लेता है कि नारे को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। साकुरा को काफ़ी गुस्सा आता है पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था और वो मरने ही वाला था, वो लास्ट अटैक उस पर जाने ही वाला था। पर तभी उस बंदे को कोई तेज़ी से लात मारता है जिसकी वजह से उड़ के चला जाता है और ये सब लोग शौक थे कि इतनी तेज़ लात मारी किसने। साकुरा देखता है कि सेकेंड ईयर के लीडर्स और उसका वाइस प्रेसिडेंट और उसी का कोई दोस्त यहाँ पर आ चुके थे, काजी, एनोमोटो और कुसुमी। और उनको देखकर ये इस लोग बातें करने लगते हैं कि ये एक बार मारना शुरू करता है तो ये कभी रुकता ही नहीं है। और कील के बंदूक में भी इसका बहुत ज़्यादा खौफ होता है ना। कील गैंग का लीडर बोलता है कि बोफुरुन का काम है टाउन को प्रोटेक्ट करना, तो तुम यहाँ पर आए क्यों? तुम्हें पता भी है लड़ाई क्यों शुरू हुई है? मैं तो बस इसके दोस्त से कुछ बात करना चाहता था, तो तुम्हारा जब यहाँ कुछ काम ही नहीं है तो तुम यहाँ मुँह उठाकर आए क्यों? वो चले जाओ यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे कुछ नीड ही नहीं है, तुम्हारा काम है टाउन को प्रोटेक्ट करना। तो ये कहता है अबे गन चक्कर, मेरा काम है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसको सुन के लोग डर जाते हैं और ये कहता है कि टाउन को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, उनकी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, उनकी इज्जत को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। तुमने बोफुरुन के ऊपर हाथ उठाया है और इसकी सज़ा अब तुम सबको मिलेगी ही मिलेगी। और ये सब देख कर जो कील के बंदे होते हैं वो ज़्यादा घबराने लगते हैं। तो ये बोलता है कि तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, सिर्फ 3 ही बंदे तो एक्स्ट्रा आए हैं, तो हम अभी भी नंबर से बहुत ज़्यादा है और अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हारा हालत भी ऐसा ही होने वाला है कुछ देर में। जिसको सुन के कील बंदे डर जाते हैं और वो लोग अब इन पर हमला करने लगते हैं। पर ये लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये तो एक ही किक में 3-3 बंदों को मार रहे होते हैं, एक ही पंच में 3-3 बंदे को उड़ा रहे होते हैं। और जो इनका लीडर होता है वो कहता है कि मैं उसके लीडर से लड़ने जा रहा हूँ कील के। और इनका एक बंदा नारे को बाहर रख के आ जाता है क्योंकि अंदर उसका कोई काम नहीं था और नारे की बहुत बुरी हालत हो रखी थी पिट पिट के। अब जो ये बंदा था एक काजी ऊपर जाने लगता है और ये देखता है कि इसका दोस्त जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, तो वो उसको उठाता है और फिर यहाँ पर रख देता है। तभी साकुरा उसको देखता है और बोलता है कि उस बंदे पर मेरा हक है, मैं ही उस लीडर को मारूंगा। पर वो तो यहाँ पे VIP वाला जो बंदा था उसी को नहीं हरा पा रहा था। तो ये बंदा काजी सोचता है कि वो इससे एक बार बात करे और वो इनके पास चला जाता है। वो साकुरा से बात करने के लिए आया होता है पर इसी का फ़ायदा उठा के ये उस पर हमला करने की सोचता है और पाइप उठा रहा होता है। पर तभी वो अपनी किक हवा में डालता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि तुम इंसान भी हो या नहीं हो। तभी साकुरा से बोलता है कि मैं अभी बात करने वाला हूँ और कोई बीच में नहीं बोलेगा। वो साकुरा को बोलता है कि तुम लीडर को क्यों मारना चाहते हो? तो बोलते लीडर को मारने में क्या दिक्कत है, लीडर को ही तो मारना हमारा काम है। तो वो ये सुन के वो उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और बोलता है कि अबे घोचू, लीडर को मारना हमारा काम है पर उससे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी है बोफुरुन के बंदे को बचाना। तुम्हें अपनी गैंग का कुछ खौफ नहीं है, तुम उनकी इज्जत ही नहीं करते, वो लोग इतने बुरी तरीके से पिट रहे हो और तुम बस लीडर के पीछे पड़े हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी अपने दोस्त होने चाहिए। ये सुन के उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि क्या बात है और फिर वो वापस मुड़ के जाने लगता है लीडर को मारने के लिए। पर साकुरा कहते हैं कि पर मैं अभी भी उसको माफ़ नहीं कर सकता। तो ये कहता है कि मेरा भी कुछ वही इरादा है, मैं हम दोनों के लिए उसको मारूंगा, दोनों की तरफ से। तो ये कहता है कि मेरी तरफ से उस पर 10 मुक्के मारना। और ये सुन के वो अब ऊपर जाने लगता है। तो ये कहता है कि अच्छा वो चला गया गवार, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं उससे लड़ भी नहीं सकता। और साकुरा अपने आप को ही मुक्का मारता है। तो ये सोचता है साकुरा की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। साकुरा कहता है कि अबे अब जल्दी कर, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तेरे पे फालतू का वेस्ट करने के लिए, तेरे को मारूंगा और फिर उस लीडर को मारने के लिए जाना है मेरे को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काजी ऊपर लड़ने के लिए जा रहा होता है कील गैंग के लीडर से और कील गैंग का लीडर काजी से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं। क्योंकि इसने नीचे काजी को साकुरा के ऊपर मुक्का मारते हुए देख लिया था और काजी बहुत स्ट्रॉन्ग भी था क्योंकि इसको लगता था कि काजी अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को मारता है, धमकाता है और फिर अपनी बात मनवाता है। और कील गैंग का लीडर भी इसी में बिलीव करता था, इसलिए ये दोनों एक ही टाइप के थे और इसलिए ये किसको काजी बहुत ज़्यादा पसंद था और वो चाहता था काजी फूरिन को छोड़ के उसके साथ ज्वाइन कर ले। क्योंकि फूरिन जो काम करते थे वो भी लड़ाई थी और जो कील गैंग वो भी लड़ाई करते थे। पर फूरिन फालतू का दिखावा करते थे कि वो विंड ब्रेकर्स और शहर की मदद करते हैं, उनकी इज्जत बचाते हैं, जो कि कील गैंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि उसी की वजह से विंड ब्रेकर्स का नाम बहुत ज़्यादा था और उनका नाम बहुत कम। इसलिए वो अगर काजी से हाथ जीत गया तो काजी को कील गैंग ज्वाइन करनी होगी। काजी कहता है कि मैं कब से तुम्हारी बकवास सुनने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्री कर रहा हूँ और आज तुम्हारा मुंह टूटेगा, तुम्हें लड़ने में मज़ा आता, तुम्हें फूरिन को कुछ कहने का हक ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे जो बंदा साकुरा से लड़ रहा था वो अब साकुरा से डरने लगता है और वो सारे बंदों को बोलता है कि सब लोग मिलकर इसे एक पर हमला करो और सारे लोग हथियार लेके साकुरा के ऊपर अटैक करने जाते हैं। पर साकुरा सबको अकेले ही हरा देता है और सबको धोने लगता है। उनको मारने के बाद वो उसकी तरफ जाता है इकलौते बंदे के ऊपर और फिर उसके पास जाकर उसको एक तेज़ी का मुक्का मार के सुला देता है।
दूसरी तरफ इनका जो बाकी के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे वो भी लड़ रहे थे। ये बंदा बस अपने डिफेंस पे ही ध्यान दे रहा था और उस पर अटैक नहीं कर रहा था। इसको बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी कि इनको बचाने के लिए इनके सीनियर्स को यहाँ पर आना पड़ा और ये अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, इनके सीनियर्स को अपने इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए आना पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुगीष्टा था वहाँ पे इस वाइट हेयर वाले बंदे से लड़ रहा था जो कि इसको कमज़ोर बोल रहा था और फिर उसके ऊपर डंडे से हमला करता है, पर सुगीष्टा इससे बच जाता है। सुगीष्टा उस पर वापस अटैक करता है पर ये बंदा बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है इसलिए उसके हाथ में ही नहीं आता। उसके बाद ये उसके ऊपर एक किक मारने के लिए जाता है पर सुगीष्टा इसका फ़ायदा उठा लेता है। वो इसकी किक पकड़ता है और फिर इसको ज़मीन में पटक कर मारता है जिसकी वजह से इसकी टांगें टूट जाती है और सुगीष्टा इसको एक फाइनल ब्लो मार के हरा देता है और कहता है मेरे को तेज़ चलने वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी तरफ जो दूसरा स्ट्रॉन्ग वाला बंदा था वो भी इससे लड़ रहा था और अब वो डिफेंस विफेंस छोड़ के अटैकिंग पे ध्यान दे रहा था और ये दोनों एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। पर तभी जो ये वाला बंदा था वो उसके ऊपर हावी होने लगता है और उसको मारने लगता है और फिर एक तेज़ी की लात मारता है जिसकी वजह से कील गैंग का जो बंदा होता है वो मारा जाता है। सुगीष्टा भी इसको हरा देता है और अब जो स्ट्रॉन्ग वाले बंदे थे वो सारे VIP वाले बंदों को बहुत दूर धो धा के फाइट साइड में कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीसरा बंदा जो होता है इसको कील गैंग का बंदा बार बार लड़की बोल के छेड़ रहा था और उसके बाद उस पर अटैक करने जाता है और बार बार एक ही चीज़ कहता है कि अगर मैं इतना कमज़ोर पैदा होता तुम्हारी तरह तो मैं मर जाता, क्योंकि मेरे को गुलामी करने का कोई शौक नहीं है जो कि तुम स्ट्रॉन्ग बंदों की करते हो। अब इनकी लड़ाई जब चल रही थी तो ये कहता है कि तुम कितनी बकवास करते हो, तुम अगर मैं लड़की होता ना मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान भी नहीं देता, तुम इतने। और वो इसको फालतू की और भी चीज़ें बोलता है जिसकी वजह से इसको प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था जो कि ये हो भी रहा था। और फिर ये उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम भी तो अपने कील गैंग के लीडर के पीछे पड़ रहते हो तो तुम भी तो कमज़ोर ही हो है ना। तो ये बंदे इसको और गुस्सा आता है और ये उसके ऊपर अटैक करने के लिए पागलों की तरह कूद जाता है और लड़ते लड़ते ये उसके कंधे के ऊपर हाथ मारता है जिसकी वजह से कील गैंग का जो बंदा होता है वो ज़मीन पर धंस जाता है। फिर ये कहता है कि तुम्हें अपने कमज़ोर होने पर शौक है ना, इतना गुरूर है, अगर मैं लड़की होता तो मैं ध्यान भी नहीं था क्योंकि तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से। वैसे तो मैं गिरे हुए बंदों पे हाथ नहीं उठाता पर तुम्हारी बात अलग है। और फिर ये उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो मारने लगता है और फिर इसको मार के वहीं पर ख़त्म कर देता है। जो दो सीनियर्स आए थे उनकी वजह से पूरे गेम की चेंज हो गई थी, पूरा गेम चेंज हो गया था और अब जो साकुरा वाला गैंग था वो जीत रहा था इन लोगों से और जो दो नए सीनियर्स आए थे वो सबको बचा रहे थे और साकुरा भी सबको बचा रहा था और लीडर पे उतना ध्यान नहीं दे रहा था। ये सब लोगों को बुलाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने लीडर और एक आदमी के ऊपर इतना ध्यान दिया जिसकी वजह से उसकी टीम हारने लग गई थी और वो ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसे, क्योंकि उसको अगर लोग कैप्टन बुलाते तो उसको ही करना चाहिए कैप्टनसी वाले काम। और सब लोग उसको माफ़ करते हैं और सब लोग एक दूसरे की मदद करने जाते हैं और यहाँ पे लड़ाई करते हैं और साकुरा देखते हैं कि एक आदमी बड़ी दूर से फेंकता हुआ आया और ये सूहो का काम था, सूहो ने उसको मारा था और वो बहुत दूर से आया था और सूहो के फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। और आज सूहो को इस रूप में देख के साकुरा सोच रहा था कि इसको हो क्या गया है। वो उस बंदे को एक लात मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, पर बेहोश होने के बाद भी उसको छोड़ नहीं रहा था तो साकुरा उसका हाथ पकड़ लेता है। सूहो कहते हैं कि आज तुम्हें क्या हो गया, आज तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। तो वो कहता है मुझे गुस्सा तो आ रहा है पर गुस्सा मुझे अपने आप पे आ रहा है कि मैंने लीडर के चक्कर में अपनी टीम को हारने दे दिया। सूहो ये सब सोचता है और कहता है, फिर साकुरा वापस कहता है कि हमारा काम ये नहीं है कि हम एक बंदे के पीछे ही पड़े रहे, हमारे पास हमारी टीम है। और ये सब सुनने के बाद सूहो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर उसका मूड ही चेंज हो जाता है। साकुरा के पास इतना टाइम नहीं था सोचने का कि ये सब क्या हुआ तो वो अपनी लड़ाई करने चला जाता है। दूसरी तरफ काजी कील गैंग के लीडर से लड़ रहा होता है पर वो बेसबॉल का बैट यूज़ कर रहा होता है जिसकी वजह से काजी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। और उसके बाद काजी भी कोशिश कर रहा था लड़ने की पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बेसबॉल के बैट की वजह से और ये कहता है अरे अरे देखो तो अपने गुस्से वाले चेहरे को। वो उसको फिर से बोलता है कि तुम्हें कील गैंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुम जंगली हो तो और कोई अच्छे आदमी नहीं हो तुम। तो ये कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। और पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जिसमें इसको लोग छेड़ते हैं तो ये लोग उसको बहुत बुरी तरीके से मारता था गुस्से में और जब इसको होश आता था तो सब लोग ज़मीन पर पड़े होते थे। शुरू में तो काफ़ी अच्छा लगता था पर बाद में इसको बहुत अकेला लगने लगा और इसके गुस्से पे काबू ही नहीं था इसका। पर तभी इसको फूरिन के बंदे मिले जिन्होंने इसको गुस्से पे काबू करना सिखाया और उन्हीं लोगों ने इसको बताया कि कैसे गुस्से पे काबू कर सकते हैं हम। और उसके बाद ये कहता है कि तुमने इस गैंग को बनाया ना पर तुम इस गैंग के लीडर होने के लायक ही नहीं हो। इसके बाद ये कहता है कि एक सेकंड, तुम जंगली वाली बात कर रहे हो भाई, जंगली वाली बात करो, इंसानों वाली बात मत करो, तुम जंगली हो। और ये बोलकर वो उसके बोलता है कि आज मैं तुम्हारा जंगली बना फिर से निकालूंगा और वो बेसबॉल बैट से कि काजी के ऊपर फिर से हमला कर देता है। काजी उसके सारे हमलों से बचे जा रहा था और वो कहता है कि तुम जंगली हो, इंसान नहीं हो, तुम जिसने भी जंगली से इंसान बना वो बहुत बड़ा बुद्धू है और उसको लात मार के गिरा देता है। वो कहता है कि जिसने भी तुमने जंगली से इंसान बनाने में मदद करी ना वो बुद्धू है। किसी कमज़ोर आदमी को कमज़ोर करने में क्या मिलेगा, अगर तुम पहले से ही कमज़ोर था वो और कमज़ोर हो गए। और उसको मारने लगता है पर काजी अब ये सब सुन के उस पर रिटेलिएशन करता है और अब काजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था और वो पूरा जंगली वाले मूड में चला ही जाता है। और फिर वो खुश हो रहा था भाई कील गैंग वाला कि ये जंगली हो गए। फिर वो काजी उसको तेज़ का मुक्का मारता है पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको खुशी हो रही थी कि काजी का जंगली जाग गया और ये पिटते पिटते भी हंस रहा था और इसको मज़ा आ रहा था पिटने में। पर तभी काजी जो होता है वो उस पर एक फाइनल अटैक मारता है और इसको बेहोश कर देता है। काजी को और गुस्सा आ रहा था पर उसने अपने गुस्से पर काबू करा और मारने से रोक लिया।
वो बोलता है कि साकुरा ने 10 मुक्के मारने के लिए कहा था, पर ये तो 9 मुक्कों में ही मारा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो दोस्त है वो भी ऊपर आ जाते हैं, जो कि इसको बताते हैं कि कील गैंग पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है अब। उसके बाद ही इसका हाथ उठाते हैं, जिसकी वजह से सबको पता लग जाता है कि कील गैंग के सभी बंदे मारे गए हैं, मतलब मारे नहीं गए, मतलब तबाह हो गए, बेहोश हो गए सारे और हार गई कील गैंग, जिससे सब लोग खुश हो जाते हैं। अब ये इस बंदे को भी उठाकर बता देते हैं कि हम जीत गए हैं और अब हम अच्छे से जा सकते हैं अपने तुम्हारे दोस्त को लेकर घर। फिर इसके दोस्त को लाते हैं, जो कि बोलता है कि तुम्हें किसने बोला मुझे बचाने के लिए? मैंने तुम में से किसी को नहीं बुलाया मेरी मदद करने के लिए, तुम लोग यहाँ पर आए क्यों? और वो किसी से भी नजरें नहीं मिला रहा। तो साकुरा कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आए, कोई गलत फहमी में मत रहो, हमारी कील गैंग से कोई पंगा था इसलिए हम आए हैं। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने इतने गलत काम करे हैं, तुम लोग मुझे बचाना चाहते क्यों? साकुरा बोलता है कि उसके दोस्त को उससे उम्मीदें थी इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। और फिर उसको अपनी बार याद आती है कि जब वो टाउन में नया था तो वो भी किसी से नज़रें नहीं मिलाता था, पर कोतोहा को उसकी उम्मीदें थी इसलिए उसने नज़रें मिलाई लोगों से और लोगों से घुलना मिलना चालू करा। और उसके बाद उसको बोलते हैं कि ऊपर देखो, सबसे नज़रें मिलाओ और बताओ तुमने क्या करा है। उस बंदे से यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने दोस्त पे हाथ उठाया, इतना सारा गंदे काम करे, उसके बाद भी ये लोग उसको बचाने के लिए आ गए। और ये लास्ट में कहते हैं कि तुम लोग इतने अच्छे क्यों हो और इतने अच्छे होने के बावजूद भी इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो। और इसी के साथ हमारे आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सारे लोग उससे वही पूछ रहे थे कि उसने ये सब आखिर करा क्यों। तो वो बताता है कि बहुत टाइम पहले जब उसने मिडिल स्कूल जस्ट पार ही करा था, तो वो ब्रिज के नीचे देखते हैं तो कुछ लोग उस बंदे को छेड़ रहे होते किसी को, तो वो उसको बचाने के लिए जाता है, क्योंकि उसको बचपन में अंजाई ने बचाया था और उसको भी अंजाई जैसा कूल और प्रोटेक्टिव बंदा बनना था, जो प्रोटेक्ट करे लोगों को। तो उसने उसकी मदद करने की कोशिश करी, पर वो लोग उसी को मारना चालू कर देते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे कील की जैकेट पहन के कोई आदमी आता है और वो उन सबको अकेले ही धो देता है। और वो सोचता है कि वो कभी भी इतना पावरफुल नहीं बन पाएगा, पर ये बंदा भी बहुत कूल है और ये बोलता है, जो कील का लीडर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुमने अकेले इतने लोगों से बोलने की ताकत रखी। और बोलता है कि तुम मेरी गैंग ज्वाइन कर लो। वो उसको अच्छी अच्छी बातें बोल के अपनी गैंग में ले लेता है। वो जब उनकी गैंग के अड्डे पे जाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पे नाटोरी उसको मिलता है और वो लोग किसी को मार रहे होते क्योंकि उसने कील छोड़ने की बात करी थी। और वो बोलता है कि क्या तुम उसे रोकने नहीं वाले? पर तभी नाटोरी इसके मुंह पे मुक्का मार देता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसानों की दिक्कत यही है कि वो बकवास करते रहते हैं और तुम लोगों को कब्जे में लेना मुझे अच्छे से आता है। और इसी तरह जोर जबरदस्ती करके वो लोग इसको अपनी गैंग में ले लेते हैं। वो इसको डेली टास्क दे देते, जैसे कि पैसे कलेक्ट करके लाओ, एक दिन में 30,000 येन, एक दिन में 40,000 येन, जो कि ये नहीं कर पाता था। और ये जितने पैसे नहीं ला पाता था, फॉर एग्जांपल 30,000 येन नहीं ला पाया तो इसको 30 मुक्के पड़ेंगे पर 1,000 येन पे। और एक दिन जब ये जा रहा था रास्ते से तो इसकी नज़र पड़ती है एक औरत के पर्स पे और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो उसका पर्स चुरा कर भाग जाता है। और ये सारी बातें ये लोगों को पता लगती है कि ये सब इसने करा क्यों था आखिरकार। अंजाई इसको बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरे पास उस दिन ताकत होती तो मैं तुम्हें उन लोगों को मार के बचा लेता। पर ये कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, अगर तुम मुझे बचा भी लेते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत सारे गंदे काम करे और मैं तुम लोगों के साथ अब नहीं रह सकता हूँ। वो बोलते हैं मैं तो बस चाहता था कि मैं अंजाई की तरह पावरफुल बनूं और लोगों को प्रोटेक्ट करूं, पर मैं ये नहीं कर पाया और मैं कितना नीचे गिर चुका हूं। पर अंजाई उसको अब गले लगाता है और कहता है कि तुम बहुत गलत सोच रहे हो दोस्त, तुम तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल थे। बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये 3 दोस्त खेल रहे थे और नागुटो को बहुत ज़्यादा बुरी चोट लगी थी और ये बहुत ज़्यादा खराब चोट थी, खून बह रहा था, पर तब भी ये बोलता है कि इसको कुछ नहीं और ये खड़ा हो जाता है। और अंजाई के दिमाग में ये चीज़ बस गई थी और ये लोग मोमेंट शेयर करते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ गलत नहीं करा, तुमने जो भी करा जैसा भी हो अब चलो वापस। और अब नारे को भी होश आ जाता है और उसको पता लगता है कि ये लोग जीत चुके हैं और अब सारे के सारे लोग सही सलामत घर जा रहे हैं। नारे के सर पर वो एक तिनका मारता है या कुछ पॉइंट फिंगर मारता है और बोलता है कि तुमने जो वहाँ करा वो बहुत गलत था, तुम चार्ज करके सीधा भाग गए बिना बताए, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। फिर नारे उससे साकुरा के बारे में पूछता है जो कि पीछे चल रहा था अकेले, और साकुरा जैसे नारे को देखता है तो उसके दिमाग में वही सारी चीजें वापस आने लगती कि उसकी वजह से क्या क्या हुआ। साकुरा बोलता है कि वो ग्रेट कैप्टन कहलाने के लायक ही नहीं है, उसकी वजह से सारे लोग पीटे गए, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था पर मुझसे एक नॉर्मल बंदा भी नहीं मारा गया। जब मेरी गैंग को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं कुछ नहीं कर पाया, तो तुम सब लोग को जो मुझे जो बोलना है तुम बोल सकते हो, मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। साकुरा सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहा था, पर अंजाई उसको बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं होते तो मैं कभी इसको बचा ही नहीं पाता। और वो साकुरा को थैंक यू बोलता है और ये लोग भी बोलते हैं कि हम पिटे वो तो हमारी गलती थी, वो तुम्हारा ब्लेम नहीं है, हम सब फ्रस्ट्रेटेड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लो। और नारे भी उसको समझाता है कि ये सब गलत बात है और तुम लोग भी नहीं करते। और शुगीत्सा भी था कि वो ओमिमिया को शक्ल कैसे दिखाएगा इतना पिटने के बाद। और नारे उसको बोलता है कि अब तुम बस करो और सब लोग चिल करो, और सब लोग आ जाते हैं इसके पास और बोलते हैं कि रिलैक्स ब्रदर, यू आर ऑल राइट। पर साकुरा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जब उसके टीममेट्स पिट रहे थे और उसके टीममेट्स को उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसकी बॉडी ने उसका साथ ही नहीं दिया, उसके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। और ये सारी चीजें ये सारे 3 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी देख रहे थे सेकेंड ईयर के, और ये लोग कहते कि इनके टाइम पे भी ऐसी सारी चीजें हुई थी।
नकाजी बोलता है कि पर एक बात बताओ, कील तो इतना छोटा गैंग है, उनके पास इतने बंदे आए कहाँ से? ये जरूर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, और वो उन्हें पता लगाने के लिए बोलता है। इसके बाद एक बंदा सारे के सारे जूनियर्स को लेकर एक कैफे में आ जाता है, जहाँ पर उमे मियाँ पार्टी कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, और वो मजे कर रहा था, वो और हिरागी तो। और फिर ये सब लोग अंदर आते हैं उस कैफे के, और फिर उमे मियाँ को ये लोग सारी बातें बताते हैं। उमे मियाँ सारी बात ध्यान से सुन रहा था, और ये लोग सोच रहे थे कि उमे मियाँ इनको बहुत बड़ी सजा देने वाला था, पर उमे मियाँ बोलता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही करा और तुम लोग गलत नहीं हो। अंजाई बोलता है कि सब उसकी गलती है, उसकी वजह से बोफर इनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, और वो उससे माफी मांगता है। पर उमे मियाँ बोलता है कि अगर तुम्हारे दोस्त की बात है, बोफर इनको तो इन्वॉल्व होना ही था, और ये भी सबसे माफी मांगते हैं कि इसकी वजह से सब कुछ हो गया। तो उमे मियाँ उसको खाना सर्व करता है और बोलता है कि खाओ इसको, और वो खाता है। तो वो उमे मियाँ उसको बोलता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। अभी जिंदगी में तुम्हें और भी दिक्कतें आएंगी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम कभी ये टेस्ट भूलो, और ये ना ये बोलो कि तुम्हारे पास काफी सारे दोस्त हैं। उसके बाद वो बोलता है सब लोगों की चलो एक पार्टी करते हो, और फिर वो देखता है कि साकुरा कुछ ना बोल रहा था और ना खा रहा था। वो उमे मियाँ साकुरा से पूछता है कि क्या हुआ, तो नारे उसको सब बता देता है कि उमे मियाँ सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है कि उसकी वजह से ये सब हो गया। और साकुरा बोलता है कि जब उसकी बॉडी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब उसके टीममेट्स पिट रहे थे तो वो कुछ नहीं कर पाया। तो उमे मियाँ बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी ने तुम्हारा साथ तब छोड़ा ना जब तुमने देखा कि तुम्हारे टीममेट्स पिट रहे हैं? तो साकुरा थोड़ा सोचता और बोलता है कि हाँ, ये सब तभी हुआ था। उमे मियाँ बोलता है इसका मतलब तुम्हें अपने दोस्त पसंद आ रहे हैं साकुरा? और साकुरा अब शर्माने लगता है और बोलता है कि तुम बस बकवास ही करते रहते हो कि कुछ काम की बात भी करते हो। और इसी समय उसकी लात टेबल पे लगती है और पूरा केओटिक हो जाता है ऐसा, और सब मजे करते हैं। इसके बाद ये सारे लोग कैफे से चले जाते हैं। उमे मियाँ हिरागी से पूछता है साकुरा के बारे में। हिरागी भी बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि साकुरा को अपने दोस्त पसंद आ रहे हैं। उसके बाद उमे मियाँ बोलते हैं कि चलो वापस जाकर खाते हैं। सब लोग तो चले गए, और जो शॉप का ओनर भी बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुम लोग के लिए डिशेस बनाई है। हिरागी बोलते हैं कि मेरा पेट खराब हो जाएगा, मालिक छोड़ दो मुझे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये लोग पार्क में बैठ के इनके तीसरे दोस्त का वेट कर रहे थे, और यहाँ पे इसकी तीसरी दोस्त आती है और वो इसके सीने पर धक्का वक्का कुछ मारती है और इसको पकड़ कर रोने लगती है। और फिर इन तीनों का रियूनियन हो जाता है। ये वही दोस्त है बचपन वाली का जो सीन दिखाया था ना अभी। उसके बाद ये सारी चीजें होती है और साकुरा यहाँ से निकलने लगता है बिना कुछ बोले। तो ये लड़की साकुरा को रोककर उसका नाम पूछती है और फिर उसको थैंक यू बोलती है, और साकुरा बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि मैंने कोई एहसान नहीं करा, मैंने प्रॉमिस करा, वो निभाया, सिंपल एज दैट। अब हम देखते हैं कि कील गैंग जहाँ पे पिट रखी थी वहाँ का एक बंदा जागता है और कहता है कि ये सब तो होना ही था, पर बोफोरिन इतनी ज्यादा कमजोर है उसके बावजूद कील पीटी गई, ये तो इम्पॉसिबल है, जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत है, ये तो होना ही था, हमारी गैंग ये करने वाली थी, उससे पहले ये सब हो गया। और फिर हम एक नया टाटू दिखाया जाता है, ये शायद एक नई गैंग का इंट्रोडक्शन है और अब कुछ नया बवाल होने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कील की लड़ाई के बाद सारे के सारे क्लासमेट्स मजे कर रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं, पर तभी उनका ध्यान जाता है साकुरा की बेंच पे कि साकुरा काफी दिनों से स्कूल नहीं आया था, और इसके बारे में नारे उसको कॉल लगाकर पूछता है। तो उसको पता लगता है कि साकुरा दरअसल बीमार हो चुका है, और ये सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इनको यकीन नहीं होता कि साकुरा जैसा आदमी भी बीमार पड़ सकता है। यू नो ना दैट फीलिंग। उसके बाद सूहो और नारे उसका घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और उनको लग रहा था कि काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है, तो शायद साकुरा अपनी फैमिली के साथ रहता होगा। पर जैसे वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस है और इसी के अंदर साकुरा रहता है। अब सुहो उसके घर के आगे जाता है, उसके रूम नंबर के, और नॉक करता है, पर वो बेल का कोई जवाब नहीं देता। तो सुहो उसके घर के अंदर जाने लगता है। नारे उसको मना करता है, तो सुहो उसको समझाता है कि अगर साकुरा की सच में इतना ज़्यादा बीमार है कि वो हिल भी नहीं सकता तो उसके साथ काफ़ी बुरा हो सकता है, जो कि सुन के नारे भी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा ये सारा शोर सुन के बाहर आ जाता है और उसकी हालत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और ये जैसे उसका घर देखते तो ये लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके घर में कुछ भी नहीं होता और साकुरा यहाँ पर अकेले रहता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सुहो बोलता है कि वो साकुरा के लिए बहुत सारा खाने का सामान लाया जो कि उसके क्लासमेट्स ने दिया, और उसके बारे में बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए। तो साकुरा बोलता है कि उसको ये सब नहीं खाना है, वो खाने से ही मना कर रहा था। तो नारे उसको समझाता है कि ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे क्लासमेट्स ने देखे, एक बार देख तो लो। तो साकुरा बोलता है कि उसने आज तक सारे काम अकेले किए, तो ये काम भी अकेला कर लेगा वो, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। ये सुन के सुहो नारे को बोलते हैं यहाँ से चलने के लिए, और ये दोनों साकुरा को वहाँ से अकेले छोड़कर चले जाते हैं। नारे सुहो से पूछता है कि उसने ये सब करा क्यों। तो सुहो बताता है कि ये सारी दोस्ती और ये सारी चीज़ें साकुरा के लिए बहुत नया है, और साकुरा अभी भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपने नए दोस्तों पे। वो भरोसा करना सीख रहा है पर उसने सीखा नहीं है, और अभी साकुरा ऐसी स्टेट में है कि वो उस पर दबाव नहीं बनाना चाहता जिससे साकुरा की हालत और ख़राब हो जाए। नारे अब ये बात समझ जाता है और वो बोलता है कि साकुरा को समझना चाहिए कि हम उसके सच्चे दोस्त हैं और हम उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे और उसका हर मुसीबत में साथ देंगे। और अभी हम साकुरा का फ़ोन देखते हैं जहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए होते हैं गेट वेल सून के। उसके बाद सुहो बताता है कि हमने उमेमिया
उमेमिया की बात भी सुनी थी कि वो कह रहा था कि साकुरा को अपने क्लासमेट्स पसंद है, पर शायद अभी भी वो ये बात मानने से इनकार कर रहा है, इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई और अब नारे को भी धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है और वो बोलता है कि वो साकुरा का साथ देना चाहता है, उसने उसकी हेल्प करनी चाहिए थी और बोला था कि वो उसके टॉप स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगा। तो साकुरा चाहे हारे या जीते वो हमेशा उसका साथ देगा और उसकी मदद करेगा, ये मैटर नहीं करता कि वो हारे या जीते। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोटोहा आ जाती है। साकुरा वो सारे गिफ्ट देख रहा था जो कि उसके क्लासमेट्स ने भेजे थे और वहाँ सारे गिफ्ट्स के ऊपर गेट वेल सून लिखा था, जिसको देख के साकुरा बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा बिहेवियर कभी हुआ ही नहीं था। उसने सारे काम आज से पहले अकेले ही करे थे और अचानक से ये सारे लोग ऐसा बर्ताव करने लगे थे उसके साथ, तो उससे ये सब हजम नहीं हो रहा था। मतलब वो कैसे ही वो किसी और पे भरोसा कर सकता है इतनी जल्दी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कोटोहा आ जाती है, जिसे देख के साकुरा डर जाता है, पर साकुरा देखता है कि वो उसके लिए खाना लाई थी, तो साकुरा एकदम मज़े से उसको खाने लगता है। कोटोहा भी काफ़ी ज़्यादा शौक थी साकुरा का घर देख के कि ये कितना खाली है और फिर वो साकुरा से पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत कील की लड़ाई के बाद हुई है, जिसके लिए साकुरा नहीं मानता और उसका ऐसा रिएक्शन देख के कोटोहा भी समझ जाती कि बात क्या है। दरअसल कोटोहा जानती थी कि उमेमिया की बात को कि ये अपने क्लासमेट्स की चिंता करने लगा है और ये बात सोच सोच के ही साकुरा ने अपनी तबीयत ख़राब कर ली। तो साकुरा बोलता है कि वो कैसे ही किसी पे इतनी जल्दी भरोसा कर सकता है। तो कोटोहा उसको समझाती है अच्छा तो मैं सही कह रही थी, और ये सब सुन के वापस साकुरा वही सब करने लगता है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता भरोसा, मेरे को पसंद नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोटोहा उसको समझाने की कोशिश करती है पर वो समझ ही नहीं रहा था, तो ये समझाने के लिए वो उसका खाना ले लेती है और कहती है कि तुम अभी आराम नहीं कर पाते अगर हम तुम्हारे लिए खाना नहीं लाते, तुम सारे काम खुद कर सकते हो, ये भी काम तुम खुद कर सकते थे, पर अगर अभी हम तुम्हारे लिए खाना नहीं लाते तो तुम्हें उठ के बनाना पड़ता। वैसे ही जो काम तुमसे नहीं होता उसके लिए दोस्त होते हैं तुम्हारे। और ये सब सुन के उसको काजी की बात याद आती है और अगले दिन वो काजी से मिलने के लिए उसकी क्लास के बाहर चला जाता है और काजी के सारे क्लासमेट्स उसको छेड़ने लगते हैं, जिससे वो शर्माने लगता है। ये देखकर काजी साकुरा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वो एक अलग जगह के बात करने लगते हैं। साकुरा बोलता है कि कील की लड़ाई के वक्त उसने अपने दोस्तों को देखा था और उसकी बॉडी जाम हो गई थी, पर काजी बिल्कुल अलग है, वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करता है और दूसरों पे भरोसा करता है। और साकुरा को अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि उसने जिस टाइम उसको बॉडी की ज़रूरत थी तब उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाई। और ये सारी बातें सुनकर काजी कुछ सोचने लगता है और फिर वो साकुरा को वहाँ से चलने के लिए बोलता है और एक वेंडिंग मशीन के आगे आके कॉफ़ी बॉटल खरीदता है और फिर साकुरा को लेके छत पर आ जाता है। छत पे आने के बाद वो साकुरा को बोलता है कि मैं सब पे भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता। ये जवाब साकुरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सबको दिखा रहा है कि वो कमज़ोर है। पर काजी उसको कॉफ़ी बॉटल से समझाने की कोशिश करता है कि इस कॉफ़ी बॉटल के ऊपर हम कुछ भी लिख दे पर ये कॉफ़ी ही रहेगी। वैसे अगर तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम कोई काम कर सकते हो पर तुम वो नहीं कर सकते, ये तुम्हारी वीकनेस है, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो और तुम यही करने की कोशिश करते हो। तुम बार बार अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उन चीज़ों में भी जिसमें तुम नहीं हो। साकुरा को डर लग रहा था कि अगर वो अपनी वीकनेस सबके सामने दिखाएगा तो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, पर ये बात बिल्कुल फिजूल की है क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि साकुरा को अगर ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ देख के सब लोगों ने उसको कैप्टन बनाया तो बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी में जी रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि साकुरा के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कमज़ोर और वो ख्याली पुलाव में जी रहा है। क्योंकि उस दिन साकुरा ने अपनी वीकनेस दिखा दी थी जब उसने सबको अपने आप को सज़ा देने के लिए बोला था। तो अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे और अच्छे दोस्त बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अनटिल एंड अनलेस तुम अगर कोई ऐसा काम करोगे जिसमें तुम बेटर नहीं हो तो तुम अपने दोस्तों पे भरोसा करना सीखो। और ये सारी चीज़ें मत सोचो कि कोई तुम्हें रिजेक्ट कर देगा या तो कोई तुम्हें पास कर देगा, क्योंकि वो बात वो बंदा बोल नहीं रहा है और जो कोई सोच रहा है वो तुम्हारे पास है नहीं उसका हक कि वो क्या सोच रहा है। तो जो तुम्हारे सामने हो रहा है तुम उस पर रिएक्ट करो। और ये बात सुन के उमेमिया बोलता है ये बहुत बढ़िया। उमेमिया और काजी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और काजी को काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है हिरागी के सामने, तो उमेमिया के मुंह पे मुक्का मारती है क्योंकि उमेमिया उसकी और तारीफ कर रहा था और वो शर्म के मारे मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाता है। अब उमेमिया बोलता है कि वो भी ऐसा ही था, वो भी पहले ऐसे ही सोचता था, पर अब उसको समझ में आ गया है कि जिस काम में वो अच्छा नहीं है अगर वो दूसरों को बताएगा तो उसकी हेल्प करेंगे और इसके बदले में जिस काम में दूसरे अच्छे नहीं है वो उनमें उसकी हेल्प करेगा। इसके मदद से दोनों दोस्त एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो वो साकुरा को समझाता है कि जो भी तुम्हें काजी ने समझाया वो बिल्कुल बेस्ट समझा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारी की सारी जो स्पीच थी और ये सारी चीज़ें हिरागी ने एक टाइम पे काजी को भी समझाई थी, इसलिए हिरागी को अभी एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उसने एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनाया अपना जूनियर। और अब शायद साकुरा को भी समझ आ चुका कि दोस्त कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा वापस उसी रस्सी पे चल रहा है जिसपे सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में चल रहा था। वो सोच रहा था कि इस रस्सी पे मैं हमेशा ऐसे ही ध्यान से चलते रहता हूँ और मैं इस पे गिरने का कोई रिस्क ले ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नीचे पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए मेरे मसल्स हमेशा
टेंशन में रहते हैं और मेरा दिमाग हमेशा फक्ड अप रहता है। पर अगर ऐसा चलता रहा ये सब कब तक रहेगा? मतलब मैं सोचता था कि ये कितना हार्ड हो सकता है। बड़े लोग हमेशा कहते थे कि बड़ा होना कितना ज़्यादा टफ है, पर इतना टफ मैंने सोचा भी नहीं था। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश कितना अच्छा होता कि अगर मेरे को कोई नीचे पकड़ने वाला होता और मैं बस इस रस्सी को छोड़ के यहाँ से निकल जाता। और यही सोचते सोचते साकुरा एक जगह पे खड़ा हो जाता है रस्सी पे। अब हम देखते हैं साकुरा को रियल लाइफ में, जिसकी तबीयत अब ठीक हो चुकी थी और क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग साकुरा की बात कर रहे थे कि वो आज आने वाला है कि नहीं। तब ये बंदा कहता है कि अगर आज नहीं आया तो मैं उसको ये वे प्रोटीन गिफ्ट कर दूंगा उसके घर जाके। सो वो बोलता है कि पर तू वे प्रोटीन यूज़ भी करता है? तो वो कहता है मेरे डोले देख फिर बोल। फिर यहाँ पे देखते हैं कि साकुरा क्लास में आ जाता है और सब लोग उसको देखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि साकुरा अब ठीक हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि नारे उसके पास जाके बोलता है अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम्हारी तबीयत पहले से बेटर लग रही है। पर साकुरा कुछ बोल नहीं रहा था तो नारे बोलता है क्या हुआ, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो? तो साकुरा को अब उमेमिया की बात याद आने लगती है और उसके बाद वो क्लास में जाता है और बोलने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा कैप्टन नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अब प्रिटेंड करता हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं सारे काम नहीं कर सकता हूँ। और मैं क्लास रेप कहलाने के लायक हूँ या नहीं हूँ वो तो तुम लोगों पे डिपेंड करता है। और जब मेरी बॉडी को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब कील की लड़ाई में मैं नहीं यूज़ कर पाया और इसकी वजह से तुम पिटे और जो भी हुआ, और इसके लिए मैं बस तुमसे माफ़ी ही मांग सकता हूँ। और इन्हीं सारी की बातों को सुन के ये सब सोच रहे थे कि साकुरा क्या बोल रहा है। और साकुरा यही सोचते सोचते उस रस्सी से कूद जाता है और कूदने के बाद वो सोचता है कि अब पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ पर ये बात ही कर रहे थे पर तभी सुगिष्टा उसके पीछे आके लात मारता है। साकुरा बोलता है तुम्हारी दिक्कत क्या है? सुगिष्टा बोलता है कि तुम गेट पे खड़े थे। और तभी सारे लोग बोलते हैं सुगिष्टा बहुत बढ़िया, इसको और मारो। तब वो साकुरा को पकड़ते और बोलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम एक ही बात को पकड़ के बैठ गए हो, कील की लड़ाई, कील की लड़ाई। हम हमारी वजह से पिटे हैं, तुम्हारी वजह से नहीं पिटे हैं। और हम जानते हैं कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो, हम भी सब कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत बड़े बुद्धू अगर तुम्हें ये लगता है कि हमने तुम्हारी अच्छाई देख के नहीं बल्कि तुम्हारी स्ट्रेंथ देख के तुम्हें कैप्टन बनाया है। और वो से थैंक यू बोलते कि अगर वो नहीं होता तो वो कील से कभी लड़ने ही नहीं जाते और नागुटो को कभी बचा ही नहीं पाते। और साकुरा को अब अपने दोस्त काफ़ी अच्छे लगने लगे थे और वो उन्हीं के साथ हमेशा रहना चाहता था। और अब उसको पता है कि उसको रस्सी से नीचे पकड़ने वाले काफ़ी लोग हैं। सुओ बोलता है कि साकुरा भी नया नया दोस्त बना रहा है इसलिए वो अभी थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो अंजाई बोलता है कि आज हम खाना खाने जाएंगे साकुरा के साथ बाहर। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या खाना है क्या खाना है। तो साकुरा से पूछते हैं कि उसको क्या खाना है। तो साकुरा बोलता है कि उसको कोटोहा के ऑमलेट राइस बहुत पसंद है। अब वो थोड़ा टेंशन में होता है कि कोई हाँ या ना बोलेगा, पर सब लोग कहते हैं कि हाँ हमें भी बहुत अच्छा लगता है, चलो खाते हैं। अब सुओ नारे को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। तो नारे बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि साकुरा वापस स्कूल आ गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। और अभी लोग कोटोहा क्या जाते हैं। कोटोहा कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गए, ये कोई ढाबा नहीं है ऑमलेट राइस मांगते रहते हो, कैफ़े है कैफ़े, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी मांगो। साकुरा उसको देखता और बोलता है कि तुम्हारा बर्तन मैं तुम्हें कल धो धा के वापस कर दूंगा। अब कोटोहा बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है क्या? साकुरा बोलता है कि तुम हमेशा मेरी टांग क्यों खींचती रहती हो। पर फिर उसका दोस्त उसको ले जाता है। कोटोहा बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि वो कल ही अंडे लाई थी और आज सारे खत्म हो गए। अभी लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी अपनी कमज़ोरियों के बारे में बात करेंगे ताकि साकुरा को अच्छा लगे। तो एक बंदे को जैसे बग से डर लगता था, कीड़े मकोड़ों से, और इस डोले शोले वाले को तो भूतों से डर लगता था और ये बिना लाइट ऑन करे वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि ये शैम्पू लगाते वक्त भी इसकी आंखें खुली रहती थी। और ये साकुरा को बोलता है कि मसल से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता ना साकुरा, तुम भी भूत से डरते होगे। अब सुओ की बारी आती है तो सुओ बोलता है कि मुझे तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। पर नारे अपनी डायरी खोलता है और उसमें बोलता है कि इसमें लिखा है तुम किसी फूड आइटम से डरते हो, जो कि सुन के सुओ की तो ऐसी तैसी हो गई। अब ये लोग वही फूड आइटम कोटोहा से मांगते हैं पर कोटोहा के पास वो था नहीं। तो ये लोग उसको बाहर लेने जा रहे थे पर सुओ इसको पकड़ देता है। तभी दो लोग आके सुओ को ही पकड़ लेते हैं और ये सब अजीब से लड़ रहे थे। तो इसको देख के साकुरा पहली बार पूरी सीरीज में हंस देता है। उसको हंसता हुआ देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि साकुरा हंस दिया, साकुरा हंस दिया, वूहू। उसके बाद हम देखते हैं कि उमेमिया और हिरागी बाहर आ जाते हैं। उमेमिया अंदर जाने की कोशिश करता है, हिरागी बोलता है सुबह बहुत खाना खा लिया और नहीं खाएंगे। उमेमिया बोलता है अंदर सब मजे कर रहे हैं, हम बाहर क्या कर रहे हैं। तभी साकुरा देखते हैं कि बाहर उमेमिया और हिरागी है। पर तभी साकुरा नोटिस करता है कि बाहर एक लड़की भी है जो उसको हाय वेव करते हुए चली गई। तो गाइस आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म करता हूँ। इन एपिसोड्स में कुछ है ही नहीं बताने लायक। वो लड़की का नाम ताचिबाना है, वो लड़की नहीं लड़का है, और वो 4 हेवनली किंग्स में से एक है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, जाके कुछ बताने लायक है नहीं है। दिन प्रतिदिन बोरिंग होता जा रहा है शो। एपिसोड की शुरुआत में हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कुछ गुंडों से छुप रही थी। वो लोग इसका पीछा कर रहे थे और ये उनसे भाग रही थी। अब हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए आया था और आज से पहले कभी घूमने के लिए आया नहीं था किसी के साथ, इसलिए शर्मा रहा था।
और साकुरा इससे मना करता है। अब सुबाकी ने इनको एक जगह बताई थी, वहीं पर ये लोग जा रहे थे क्योंकि वहां पर अच्छा अच्छा खाना मिलने वाला था। अब साकुरा नारे के मुंह पे नोटिस करता है कि चोटें लगी हुई थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा है। तो नारे बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो मैं कहीं से गिर गया था, इसकी वजह से मेरे को चोट लगी है। अभी लोग जाने लगते और फोन में अपना रूट देख रहे होते, तभी नारे बोलता है कि हमें यहाँ से राइट जाना है। और राइट में वो जैसे ही देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि एक रेड लाइट एरिया था, मतलब ये एडल्ट्स की जगह थी। यहाँ पे हाई स्कूलर्स का तो कोई काम ही नहीं था और सिर्फ एडल्ट्स ही अलाउड होते हैं इसी जगह पे। तो साकुरा, नारे और सुहो इस जगह से जाने लगते हैं और तभी एक लड़की आके साकुरा से बात करने लगती है, जिससे साकुरा बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। पूरे रास्ते में इन लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे ये लोग बात नहीं करना चाहते थे। अब नारे इन सबसे तंग आकर इन लोगों को बोलता है कि हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, हमारा कोई काम नहीं है इधर। तभी साकुरा को इसकी बात समझ नहीं आती और वो कहते हैं कि हम जिस रास्ते आए उसी से वापस थोड़ी चले जाएंगे। और तभी ये बोलता है नारे को कि चुपचाप आगे चलने के लिए। तभी एक लड़की हवा की तरफ से आती है ऊपर से और साकुरा उसको देखता है और साकुरा के ऊपर ही जाकर गिर जाती है। अब साकुरा बेहोश हो जाता है। नारे बोलता है कि भाई ऊपर से लड़की आ गई, साकुरा क्या तुम ठीक हो? वो लड़की साकुरा से माफी मांगती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो साकुरा का हाथ पकड़ के खींचने लगती है, उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है। सुहो उस लड़की को नोटिस करता है कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसको चोट भी लगी हुई थी। तो लड़की बोलती है कि वो काफ़ी जल्दी में थी इसलिए उसने इन सब चीज़ों पे नोटिस करा ही नहीं था। तो साकुरा बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी है किस चीज़ की? पर वो लड़की कहती है कि अभी उसके पास वक्त नहीं है और वो उनको थैंक यू बोलकर यहाँ से जाने लगती है। पर तभी यहाँ पर वही गुंडे आ जाते जो कि उस लड़की का पीछा कर रहे थे। वो उस लड़की से पूछते कि क्या ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? वो लड़की मना करने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पे साकुरा आके बोलता है कि अगर हम इसके दोस्त हैं तो तू उखाड़ क्या लेगा? वो ये सुन के वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, वरना तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से बताता कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। और वो साकुरा को बोलता है कि चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो लड़की भी इन लोगों के लिए जाने के लिए तैयार होती है, पर नारे उसका हाथ पकड़ के उसको जाने से मना कर देता है और सुहो भी उसको वही बोलता है। तभी साकुरा उसके पास जाके बोलता है तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इतने सारे लोग एक लड़की को मिलकर परेशान कर रहे हो और तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? जिसको सुन के बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हर बंदा जो मेरे सामने आता है टाइम खाता है, मेरे को इस बात के पैसे नहीं मिलते। और ये बोल के वो साकुरा को घेर लेता है। अब साकुरा सुहो को बोलता है कि वो नारे और उस लड़की का ध्यान रखे, पर नारे बोलता है कि वो और सुहो दोनों जाओ और लड़ाई पे ध्यान दो, वो अपना ख्याल खुद रख लेगा। साकुरा बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पर सुहो बोलता है कि हमें नारे पर भरोसा रखना चाहिए। और अब साकुरा को कोटोआ की बात याद आने लगती है और काजी की भी बात याद आने लगती है कि उसको दूसरों पे भरोसा करना चाहिए। तो वो इस बात के लिए मान लेते हैं और कहते हैं कि उस लड़की को प्रोटेक्ट करना। और फिर इन लोगों की लड़ाई चालू हो जाती है। साकुरा और सुहो दोनों मिलकर इन एडल्ट्स की ऐसी तैसी बुद्धि बना देते हैं मार मार के, और इन लोग कुछ भी नहीं कर पाते, स्क्रैच भी नहीं आता इन पे। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा नारे की तरफ जा रहा होता है, पर साकुरा उसको बचाने नहीं जाता क्योंकि उसको नारे पे विश्वास रखना था। तभी जो मुक्का था जो नारे को लगने वाला था, नारे तभी नीचे झुक जाते हैं और वो बंदा सीधा मुंह के बल जाके गिरता है और साकुरा ये देख के चौंक जाता है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नारे और सुहो जा रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि आज उन्होंने कितने मजे करे और साकुरा पहली बार हंसा आज। तभी सुहो नारे से पूछता है कि उसका मूड इतना ऑफ क्यों है? तो नारे बोलता है कि वो अब साकुरा के किसी काम का नहीं है। आज जब उसने साकुरा को देखा तो वो पहचान गया कि उसके लिए उसके पास कोई काम भी नहीं है और धीरे धीरे करके उनकी दोस्ती टूट जाएगी क्योंकि जो नारे वो एकदम यूजलेस है और उसको प्रोटेक्शन के लिए लोग चाहिए और एक ना एक दिन साकुरा उसको छोड़ के चला जाएगा। तो वो सुहो को बोलता है कि वो प्लीज नारे की मदद करे लड़ाई करने में और उसको स्किल सिखाए। तो सुहो बोलता है कि तुम बैंडेजेस खरीद के रखना क्योंकि बहुत चोट लगने वाली है। प्रैक्टिस के लिए लोग ग्राउंड में आते हैं और सुहो बोलता है कि मैं तुम्हें अभी एक पिल स्ट्रैटेजी बजाने वाला हूँ। अब नारे बोलता है कि ये कैसी स्ट्रैटेजी हुई? पिल स्ट्रैटेजी कौन सी कीड़े मकोड़े वाली स्ट्रैटेजी है? तो सुहो बोलता है कि आओ तुम मेरे को पंच करो पूरी ताकत से। और नारे उसको पंच करने के लिए जैसे ही जाता है तो सुहो तभी के तभी नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से नारे का पैर अड़ता है उसमें और वो नीचे जाकर गिरने लगता है। पर सुहो उसको पकड़ कर बचा लेता है वरना उसको चोट लग जाती। तो अब सुहो बताता है कि जैसे कोई बंदा मुक्का मारने लगता है तो मुंह की तरफ ही फेस करता है, पर जैसे ही तुम झुक जाओगे तो वो बंदा सीधा मुंह के बल जाके गिरेगा। और अब जैसे ही वो नारे बात कर रहा होता है तभी सुहो उसके मुंह पर मुक्का मारने के लिए आता है, पर नारे डर के मारे आंख बंद कर लेता है। तो सुहो बोलता है कि जब तक मुक्का ना पड़े तब तक आंख बंद मत करना, और इसलिए नारे ने अपनी आंख खुली रखी थी। पर तभी एक दूसरा बंदा उस पर आके लात मारने वाला था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर तभी सुहो वहां पर आकर नारे को बचा लेता है और वो नारे को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी आंखें बंद मत करना, पर पहली बार के लिए तो तुमने बहुत अच्छा करा है। और अब ये सारे लोग वापस लड़ाई में लग जाते हैं। साकुरा को ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि नारे ने एक नया मूव सीखा है और वो बोलता है कि अगर नारे ही कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो दोनों लोग जैसे ही साकुरा पे हमला करने आ रहे थे तो साकुरा भी नारे वाला मूव करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक एक दूसरे को ही लग जाते हैं और वो दोनों हार जाते हैं। अब सिर्फ इनका बॉस बचा था और साकुरा उस बॉस को भी एक मुक्का मारता है और फिर एक लात मार के उसको वहीं खत्म कर देता है। और उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों हाई स्कूलर्स ने इतने सारे लोगों को मार कैसे दिया आखिरकार। तो वो नारे की तारीफ करता है कि कितना अच्छा अटैक करा उसने, और साकुरा बोलते ये तुमने सिखाया था उसको? नारे बोलते कि हाँ, पर वो तो कितना अच्छा लगता होगा, कूल, मैं अनकूल लगता हूँ करते हुए। पर साकुरा कहते नहीं, तुम बिल्कुल भी अनकूल नहीं लगते।
उसके बाद ये तीनों इस लड़की से पूछते कि वो बंदे तुम्हारे पीछा क्यों कर रहे थे और इतने सारे क्या मतलब करा क्या तुमने। तभी एक बंदा आकर इन तीनों पर अटैक कर देता है और वो कहता है तुमने शिजुका के ऊपर हाथ डालने की कोशिश भी कैसी करी। और उसके बाद ये बंदा पूरा गुस्से में होता है, पर ये लोग रुक जाते हैं क्योंकि उनको पता लग जाता है कि ये ओपोनेंट नहीं है और ये बंदे को समझ नहीं आ रहा था और बहुत गुस्सा आ रहा था। तो लड़की इसको चाटा मार के बोलती है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है गधे। वो बंदा फिर इन लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा ज्यादा ही हूँ। और फिर ये लड़की भी इस बंदे को बहुत ज्यादा डांटती है। तब ये बंदा बताता है कि शिजुका एक स्टेज पे सिंगर है और ये उधर ही वेटर का काम करता है और शिजुका के पीछे कुछ लोग पड़ गए थे और ये अपना नाम बताते हैं कि इसका नाम नाकामुरा है और उसका नाम शिजुका। और ये दोनों एकदम कपल की तरह एक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से साकुरा का चेहरा पूरा लाल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है साकुरा को रोमांटिक चीजें नहीं पसंद। पर तभी साकुरा देखते हैं कि पीछे एक आदमी खड़ा हो गया था, तो वो इन लोगों को बचाने के लिए इनको पीछे ढकेलता और खुद आगे चला जाता है। पर ये अटैक करे उससे पहले एक दूसरा बंदा आकर इसको मार देता है और फिर हम देखते हैं कि ये दूसरा बंदा नहीं कि बल्कि पूरी की पूरी गैंग है। पर ये गैंग इन्हीं की होती है, नाकामुरा की, और नाकामुरा इस गैंग का चेयरमैन होता है। फिर नाकामुरा बताता है कि वो इस गैंग का लीडर है और इनकी गैंग का नाम है रोपो इचिजा और इनकी गैंग का नाम सुन के नारे की फट जाती है। और साकुरा बोलता है क्या हुआ, तो नारे बताते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक गैंग और पास्ट में इनका बोफुरिन से भी बहुत ज्यादा पंगा हुआ था। और फुरिन का नाम सुन के ये बोलता है कि क्या तुम लोग फुरिन के स्टूडेंट्स हो, तो नारे बोलता है कि मुझे शिट इसका नाम नहीं लेना चाहिए था इसके सामने। पर हम देखते हैं कि बंदा तो खुश होता है कि ओ माय गॉड तुम फुरिन के स्टूडेंट्स हो, तभी तुम इतने ताकतवर हो। और वो साकुरा की तारीफ करता है कि पहली मुलाकात में साकुरा ने अपनी जान दांव पे लाके मेरी जान बचाई। और साकुरा इससे शर्मा जाता है और कहता है कि मैंने कोई तुम्हारी जान वान नहीं बचाई, मुझे तो बस उसकी पिटाई करनी थी इसलिए मैं चला गया। तब ये लड़की बोलती है तुम फुरिन में हो तो तुम तो सुबाकी को भी जानते हो। और सुबाकी का नाम सुन के पूछते कि तुम उसको कैसे जानती हो, तो ये कहती है कि वो मेरे साथ स्टेज पे परफॉर्म करता है। तो ये लोग सुन के सोचने लगते हैं परफॉर्म करता है मतलब। और फिर ये जैसे स्टेज पे देखते हैं उस क्लब में जाके, तो वहाँ पे बहुत ही छपरी वाला डांस कर रही थी और साकुरा देख के बोलते कि क्या बकवास चल रही है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सुबाकी जो होता है वो सुहो और उसके दोस्तों को सब लोगों को खाना खिला रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वो बताता है कि वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लास्ट वाले में कि जिस बूढ़े आदमी की उन्होंने मदद करी थी वो अब बहुत ही ज्यादा खुश है और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और इसी के लिए सुबाकी इन सबको थैंक यू भी बोलता है। पर जैसे ही वो अपना सर नीचे झुकाता है थैंक यू बोलने के लिए, तो सुहो बोलता है कि उन्हें भी उस आदमी की मदद करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये सुन के सुबाकी खुश हो जाता है और कहते हैं कि और भी ज्यादा खाना लाओ इनके लिए। पर तभी उसकी नजर पड़ती है अपने कमांडर्स पर, जो ग्रुप के कमांडर्स है जिन्होंने बहुत सारा खाना खाया होता है और इसका बिल भी सुबाकी को देना है। ये रियलाइज करने के बाद सुबाकी लोगों को बोलता है, मतलब जो होटल वालों को, कि और खाना लाने की जरूरत नहीं है, सबका पेट भर चुका है। उसके बाद जब वो टेबल पे बैठते हैं तो नीरे उससे उसके डांस के बारे में पूछने लगता है कि वो डांस यहाँ पर आके क्यों करता है। तो सुबाकी बताता है कि उसको डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और पोल डांस खासकर, इसलिए वो फुरिन से इतना दूर आकर यहाँ पे डांस करता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आके डांस क्यों करते हो, तो वो बोलता है कि ये बार बहुत अच्छा लगता है मेरे को और मैंने आके ओनर से भी बात कर रखी है और उसने ओनर ने इसको परमिशन दी इसलिए यहाँ पर ये डांस करता है। तभी वहाँ पर नाकामुरा आ जाता है और वो कहता है कि सुबाकी को देखकर ओनर डर गया था और इसी के लिए उसने हाँ बोल दिया। और अब इन दोनों की बहस होने लगती है और अब सुबाकी साकुरा और उसकी फाइट के बारे में पूछने लगता है। तो नाकामुरा बताता है कि इन लोगों ने तो बुरे लोगों को भगा दिया था जो उसके पीछे थे शिजुका के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो गैंग है इनका काम यही होता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में शांति बनाकर रखना और जो भी लोग शराब पीकर यहाँ पे लड़ाई करते हैं उनको यहाँ से दूर भगाना। इन लोगों का काम फुरिन से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इन लोगों को तो बस छोटे मोटे काम ही करने होते हैं। पर फुरिन तो बहुत बड़ा गैंग है और उमिमिया ने उसको बस ऐसे बना रखा है कि वो लोग किसी की बेले की भी और किसी भी लड़ाई के लिए एकदम फुली प्रिपेयर्ड रहते हैं। और वो उमिमिया की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर सुबाकी बहुत शर्म आने लगता है और शर्म आने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाकामुरा इन लोगों की भी तारीफ करते हैं कि कैसे इन लोगों ने बहादुरी से लड़ाई करी थी। नाकामुरा को ये लोग बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि शिजुका स्टेज पे आई थी अपना वॉइस परफॉर्मेंस देने के लिए, गाना गाने के लिए। और जैसे ही वो गाना गाना शुरू करती है तो सब लोग चौंक जाते हैं कि ये इतना अच्छा गाना गाती है। और नाकामुरा तो उसका दीवाना था, वो तालियां बजाना रोक ही नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिजुका सुबाकी के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छे दोस्त थे। सुबाकी उसके हाथ पे लगे बैंडेजेस देख लेती है और उससे चोट के बारे में पूछती है। तो फिर हमें पता लगता है कि इसने उसको बताने से मना कर रखा है, क्योंकि अगर सुबाकी को पता लगा शिजुका के ऊपर खतरा है तो वो बहुत ज्यादा हल्ला करेगा और सब तबाह कर देगा, क्योंकि वो उसको छोटी बहन मानता है। और इसीलिए नाकामुरा इसको एक सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बताता है कि बहुत सारे लोगों ने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमला कर दिया है और सब तबाह कर रहे हैं वो लोग। और ये वही लोग थे जिनको साकुरा और उसके दोस्तों ने मारा था शिजुका को बचाने के लिए। नाकामुरा सुबाकी को बोलता है कि वो लोग बीच में ना आए, ये लड़ाई उनकी है। सुबाकी बोलती है पर वो बहुत ज्यादा है। तो ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर रुको और शिजुका का ख्याल रखो ताकि मैं एकदम फ्री होकर लड़ सकूं। और सुबाकी इस चीज के लिए मान भी जाता है, क्योंकि सब लोग तो वहीं पर शिजुका को ही लेने के लिए आए थे, तो उसका ख्याल रखना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सुबाकी समझ जाता है कितना इंपॉर्टेंट है। तब यहाँ पर साकुरा बैठा होता है, वो बिना किसी की बात सुने वहां से उठ के जाने लगता है। नाकामुरा उसको रोकने की कोशिश करता है पर साकुरा बोलता है
ये लड़ाई हमने शुरू करी है तो हम इसको खत्म करेंगे, और अगर तुम्हें हमारा साथ देना है तो साथ चलो। और अब नाकामुरा उसकी बात मान के चलने लगता है उसके साथ ही, और नाकामुरा को साकुरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीरज को बोलता है कि तुम्हारी गैंग की क्वांटिटी इतनी कम है, हमें और लोगों को बुला लेना चाहिए। पर ये बोलता है कि हमारी गैंग भले ही कम हो क्वांटिटी में, बट हमारे एलीट फाइटर्स अभी भी गैंग में हैं और हम सब एलीटिस्ट फाइटर्स हैं। और हम देखते हैं कि जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सारे के सारे लोगों ने वहाँ पर धूल चटाई हुई होती है आगे वाले बंदों को। और हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा इन कमांड होता है वो साकुरा को यहाँ देखकर चौंक जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये इसके साथ क्यों है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे नए गुंडे भी आए थे और वो लोग इनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये 4 लोग लाए हैं हमसे लड़ने के लिए, शर्म आनी चाहिए इनको। तभी से सुन के साकुरा को गुस्सा आने लगता है और ये और मजाक उड़ाने लगते हैं इनका कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर देंगे। तो नाकामुरा को गुस्सा आता है और वो उड़ के इस बंदे को एक लात मारता है, जिसे सुन के मियोशी बोलता है कि तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नाकामुरा हमेशा से ऐसा ही है। उसके बाद यहाँ पे लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं नाकामुरा की वो अकेला है, पर नाकामुरा तो अकेला इन सबको धूल चटा रहा होता है और सबकी धुलाई कर रहा होता है बराबर। और साकुरा ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी किक्स और भारी पावर एकदम उमेमिया जैसी है और इसको देखकर उमेमिया की याद आती है। तो तब हम देखते हैं कि नाकामुरा ने सबको मार दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर लड़ाई चालू हो जाती है सबके बीच में और नाकामुरा सबको धोई जा रहा था और साकुरा ये देखकर चौंक रहा था कि कितना अच्छा लड़ता है। और हम लोगों को भी देखते हैं कि ये इतना कमज़ोर फाइटर था नहीं जितना लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि सुहो उसकी तारीफ कर रहा होता है और साकुरा को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा उसके ऊपर हमला करता है तो साकुरा उसको आकर बचा लेता है। नाकामुरा उसको थैंक यू बोलता है, साकुरा बोलता है ड्रामा करना बंद करो, अगर मैं नहीं भी आता तो भी तुम उसको देख लेते। और अब ये लोग एकदम सिंक में लड़ने लगते हैं जैसे कि एक दूसरे के भाई हो। और इन दोनों का फाइट देखकर जेन्युइनली बता रहा हूँ 7 एपिसोड बाद मजा आ गया। और हम देखते हैं कि मियोशी जो होता है वो इनको देखकर चौंक जाता है कि इतना सिंक में लड़ कैसे पा रहे हैं और सुहो भी इनकी तारीफ करता है। तभी मियोशी और सुहो भी दोनों एकदम सिंक में लड़ने लगते हैं क्योंकि इनमें भी माता वाता आ जाती है, जेलस होने लगते हैं। तब मियोशी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा दोस्त नीरे वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ ठीक है, मतलब उसको कोई खतरा तो नहीं है। सुहो बताते कि नीरे को कोई खतरा नहीं है, तो हम माना कि वो हम सब में कमजोर है पर उसकी जो आगे बढ़ने की इच्छा है और इम्प्रूवमेंट करने का वो चाहत है वो हम सबसे ज्यादा है। और उसने सुहो को नीरे को बताया भी होता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम अपने हिसाब के ओपोनेंट से लड़ा करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि तुम हम सब की मदद नहीं कर सकते, पर अपना ओपोनेंट एकदम ढंग से चुनो और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चुनो। अब यहाँ पर इन लोगों ने सबको मार दिया था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक दूसरे गैंग की और वो दूसरा वाला गैंग यहाँ पर आकर बोलता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को खाली कर दो, शिजुका को हमारे हवाले कर दो। और वो बोलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हम उनके साथ नहीं हैं जो जिनको तुमने अभी मारा। और सारे के सारे जो जिनकी गैंग के लोग थे वो सारे के सारे थक गए थे। तो ये बंदा चिढ़ाने के लिए बोलता है क्या सूट पहन के हम लोग भी ताकतवर हो जाएंगे। तो ये बोलता है कि तुम लोग शिजुका के पीछे आखिर कर पड़े क्यों। तो ये बोलता है कि शिजुका हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो हम इसलिए आए हैं। अभी तुमने जिनको मारा ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था, अभी ये हार गए तो हमें मिला है। और ये लोग थे ग्रेवल गैंग से। नीरे ग्रेवल गैंग का उनके नाम सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और खतरा फील करने लगता है। साकुरा बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है ग्रेवल गैंग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना ही नहीं क्योंकि वो एरिया बहुत गरीब है। तो वहाँ के सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं पैसे कमाने के लिए और ग्रेवल गैंग इन्हीं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को संभालती है और ये वहाँ की टॉप गैंग है। अब वहाँ का जो लीडर होता है वो बोलता है कि शिजुका को हमारे हवाले कर दो तो हम तुमका सबको बख्श देंगे और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम तुमसे लड़ाई करी तो वैसे भी तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और साकुरा को ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी नाकामुरा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकियों से हम डर जाएंगे, अगर हम हार भी गए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और साकुरा को वो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने आज तक जो लड़ाई लड़ी वो जीतने के लिए लड़ी है, हारने के लिए नहीं। तो वो बोलता है कि हमने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को अपना बनाया और हम इसकी रक्षा करेंगे अपने आखिरी दम तक, और अगर तुम शिजुका को लेना चाहते हो तो तुम्हें हमसे लड़कर हमें हराना होगा। उसके बाद साकुरा को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है और उसको देखकर एकदम उमेमिया वाली याद आ रही होती है उसको कि ये तो उमेमिया का ही स्टाइल है बिल्कुल, और नाकामुरा और उमेमिया काफ़ी तरीकों से एक दूसरे से सेम ही है। तभी वहाँ दूसरे गैंग का लीडर बोलता है कि तुम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो, अगर तुमने हरा भी दिया हमने तुम्हें हरा दिया तो तब भी तो शिजुका मिल जाएगी। तो ये कहता है शिजुका जिन लोगों के साथ है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम उन लोगों का कभी कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, और अगर तुम्हें हमसे जीतना है तो हमें हराना होगा और फिर शिजुका के पास जाना होगा। ये सुन के सामने वाला बंदा भी एक्साइटेड हो जाता है और अब सब यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं और नाकामुरा को भी अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो गाइस विंड ब्रेकर के आज के वाले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ें हुई है। सुबह की के बारे में बहुत कुछ पता चला, उसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में, वो कैसे लड़ती है, और आज के एपिसोड आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले।
एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सुबाकी और उसके दोनों कमांडर शिजुका का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके सारे दोस्त लड़ रहे होते हैं और शिजुका बहुत ज्यादा ऑफ होती है। तो उसके कमांडर्स को बोलते हैं कि तुम इतना डर क्यों रही हो, नाकामुरा पहली बार थोड़ी ना लड़ने गया। अब शिजुका बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो बोलने के बाद वो वॉशरूम चली जाती है। कमांडर अब सुबाकी से पूछते हैं कि इसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और नाकामुरा भी जब आज लड़ने के लिए गया था तो बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है क्या। सुबाकी बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सिंगर है, तो उसके कुछ राज तो जरूरी होंगे जिन पे हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड में जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है एरिया में, और वहाँ पे सब लोगों की हालत बहुत बुरी होती है और नाकामुरा फुल एनिमल मोड में होता है। और यहाँ पर उसके सारे के सारे जो दोस्त होते हैं उनकी ताकत कम हो रखी होती है, इसलिए उनके पंचेस का कोई असर नहीं हो रहा होता। दो लोग मिलकर एक आदमी पर चढ़ रहे होते हैं, तभी साकुरा वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है। साकुरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, और उसने एक बार ठान ली थी कि पिछली बार की तरह वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगा। अब साकुरा के ऊपर हमला कर रहा होता है एक लड़का, पर तभी वहाँ पर नाकामुरा आ जाता है और वो उसको मार देता है। पर नाकामुरा अजीब सा बिहेव कर रहा था और वो साकुरा के ऊपर ही हाथ उठा देता है, पर फिर वो होश में आता है। फिर नाकामुरा साकुरा को बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग वापस चले जाओ और शिजुका के बारे में खबर रखो और उसको प्रोटेक्ट करो। साकुरा बोलता है कि मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि ये नहीं होने वाला। तो उसका बाकी के लोग भी कहते हैं कि हाँ, हमने गेस्ट से ऐसे मारपीट नहीं करवा सकते। साकुरा बोलता है कि ये लड़ाई मेरी है, पर वो कुछ बोलता है कि तुम लोग मेरे मेहमान हो और मैंने वादा करा था शिजुका से कि तुम लोग को बिल्कुल भी कोई चोट नहीं आएगी, तो प्लीज मेरे को वादा पूरा करने दो मेरा। और ये सुनने के बाद साकुरा के पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे उसको वापस बोलने के। वो सुहो को बोलता है कि तुम साकुरा को लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी ग्रेवल गैंग का लीडर की नजर पड़ती है साकुरा के ऊपर और वो सबको उस पर हमला करने के लिए बोल देता है, और सुहो साकुरा का हाथ पकड़ के भाग रहा होता है और नाकामुरा अपने लोगों को लेकर लड़ने के लिए जा रहा होता है। पर तभी बैटल फील्ड में एंट्री हो जाती है शिजुका की। वो यहाँ पर आकर सबको बोलते हैं कि तुम सब लोग लड़ना बंद कर दो, और उसको देख के सबकी बोलती बंद हो जाती है कि ये आखिरकार यहाँ पर कर क्या रही है। और नाकामुरा उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और ग्रेवल गैंग का बंदा भी देखता है कि ये वही लड़की है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। नाकामुरा उसको वापस जाने के लिए बोलता है, पर शिजुका उसकी बात ऑफकोर्स नहीं मानती, इतनी दूर से भाग के आई है वॉशरूम से, और वो उसको बोलती है कि मैं इनको अपने हवाले कर दूंगी और बस मैं चली जाऊँगी और तुम लोग सेफ हो जाओगे। और उसके बाद नारे उसे रोक लेता है नीरे, और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पावरलेस फील कर रही हो, बट दैट डजंट मीन कि तुम लोग इन लोगों के साथ चली जाओगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चोटें खाई और खून बहाया तुम्हारे लिए, और अगर तुम अभी चली गई तो सारे के सारे लोग की चोटें वेस्ट जाएंगी और उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। शिजुका उसकी बात समझती है, और अब हमें बताया जाता है कि शिजुका पास्ट में जब उसके पास कोई काम नहीं था एक बेंच पर बैठी हुई थी, पर तभी वह नाकामुरा आकर उसको अपनी जैकेट ऑफर करता है, और फिर रास्ते में उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई टैलेंट है या तुम कुछ करती हो। तो शिजुका उसको बताती है कि हाँ मैं गाना गाती हूँ। अच्छा, नाकामुरा उसको गाना गाने के लिए बोलता है। पहले तो वो शर्मा रही थी, बट फिर वो गाना गाती है और वो गाना बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होता है, जिसको सुन के नाकामुरा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और उस एक रात के बाद शिजुका की पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। उसके काफ़ी सारे दोस्त बन चुके थे, उसके काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो उसके बारे में बहुत चिंता करते थे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको नाकामुरा मिला था। उसको ज़िंदगी में सबसे पहली बार प्यार हुआ था किसी से। और ये सारी बातें सुन के जो ग्रेवल गैंग का बंदा होता है वो सारी मतलब ध्यान से सुन रहे थे बातें, और फिर वहाँ पर हंसने लगता है, और नाकामुरा उसको देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत क्या बकवास है, तुम भी हमारे ही एरिया में रहती थी, तुम्हें याद तो है ना, और फिर तुम बस धोती थी बर्तन वहाँ पे, और एक बंदा ने तुम्हें खरीद लिया बहुत ज़्यादा पैसे देकर, और फिर तुम वहाँ से भी भाग गई। तुम्हारी वजह से हम लोग को सफ़र करना पड़ा और हमारा नाम बर्बाद हुआ। तो अब चुपचाप तुम हमारे हवाले हो जाओ, और इन लोगों को हम मारपीट ना कर देंगे, क्योंकि तुम देख चुके हो कि इनका क्या हाल हुआ हमसे लड़के। अब नाकामुरा ही सुनकर उस पर अटैक करता है, पर वो ऑफकोर्स बच जाता है। वो साकुरा को बोलते हैं कि उसको जाकर बचाओ और उसको ले जाओ यहाँ से, पर वो वहाँ से भागने लगती है और साकुरा उसकी तरफ जाने लगता है। पर शिजुका सोचती होती दिमाग में कि उसने यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, और वो नाकामुरा की यादों में ही रह लेगी और कोई उसको नहीं चाहिए, अपनी मेमोरीज के सारे जी लेगी। साकुरा उसको पकड़ने के लिए जा रहा होता है और नाकामुरा को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ होता है, और तभी वहाँ पे सुबाकी के कमांडर्स की एंट्री हो जाती है जो कि शिजुका को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ पे हील्स पहन के सुबाकी आ जाता है और वो शिजुका को बोलता है कि तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। और उसके बाद वो शिजुका के पास जाकर बोलता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम आखिरकार यहाँ चाहती क्या हो। और शिजुका रोते रोते कहती है कि मैं तुम सबके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सुन के सुबाकी उसको गले लगा लेता है और कहता है कि बस तुम्हारी विश ग्रांटेड। उसको बोलता है कि तुम्हें अब किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ और तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेवल गैंग का बंदा बोलता है कि तू जो भी है तू यहाँ पर आया और फिर अब तू हमारी बंदी भी दे जा रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। सुबाकी उसकी बात पर हंसने लगता है और ग्रेवल गैंग का बंदा बोलता है कि आज में हंसने वाली कौन सी बात है। सुबाकी बोलता है कि तुम बस इससे जेलस हो
और वो बोलता है क्या मैं जेलस हूँ भी इससे। वो बोलते हैं कि हाँ मजाक सिर्फ उन्हीं का उड़ाते हैं लोग जो कम्पीट नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद उस ग्रेवल गैंग के बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को सीधा ऑर्डर देता है कि सबको मार दो और उस लड़की को लाओ। और यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। साकुरा भी उसमें लड़ने के लिए जा रहा था पर सुबाकी उन सबको बुलाता है और कहता है कि तुम सबकी बस एक ही ड्यूटी है, इसको प्रोटेक्ट करना। साकुरा उसको कुछ बोलने लगता है पर सुबाकी बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें भी लड़ना है बट ये लड़ाई तुमको मारने के लिए नहीं है, ये लड़ाई है शिजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सुन के उसको काजी की बात भी याद आती है। तो साकुरा ये सब समझ जाता है कि क्या चाहती है और कहता है कि तुम 4 किंग्स में से एक हो ना, तो बस अब मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो। और सुबाकी वहाँ पे लड़ने के लिए जाने लगता है और उसके साथ उसके कमांडर्स भी जाते हैं। सुबाकी सीधा बोलता है कि मेरे को ग्रेवल गैंग के लीडर तक जाना है तो तुम लोग मेरे लिए रास्ता क्लियर करो उधर तक। और उसके कमांडर्स लड़ने के लिए उतर जाते हैं और उसके कमांडर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग नहीं रहे होते पर ये बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई करते हैं। और इनके सिंक में देख के सब पागल हो जाते हैं कि ऐसे लड़ता कौन है आखिरकार। और साकुरा वाकुरा सब उसका फाइटिंग स्टाइल देख के पागल हो चुके थे। तभी सुबाकी के ऊपर एक बंदा हमला करता है पर सुबाकी उसको अपने हील से मार के फेंक देता है और बहुत तगड़ी लगी होगी हील इसको। अब सुबाकी जो होता है वो ग्रेवल गैंग के जो लीडर होता है उसको पोक करते बोलता है शैल वी डांस। और ये सुन के ग्रेवल गैंग वाले को बहुत गुस्सा आता है। साकुरा उसको समझाता है शिजुका को जो कि उसने फूलिशनेस करी थी कि वो भाग के जाने वाली थी। वो यहाँ पे देखो नाकामुरा, हम सब बस तुम्हें बचाने के लिए सब कर रहे हो और तुम खुद जा रही हो। और अब सुबाकी उसके कमांडर सब लड़ते लड़ते उसके पास जा रहे होते हैं और यहाँ पे लोग नोटिस करते हैं कि इनका नंबर बहुत कम हो चुका है। सुबाकी बोलता है कि हाँ ये सब उन बच्चों की वजह से ही है जो फर्स्ट ईयर में अभी। और अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सुन के कि सुबाकी इनको कंसिडर करता है ये अच्छे फाइटर्स है। तभी वहाँ पर नाकामुरा भी छूट जाते हैं और ये सब लोग बहुत भेड़िए की तरह लड़ रहे थे। और रोपो इचिजा गैंग से पंगा लेने का मतलब यही होता है, ये नाकामुरा ने लाइन मारी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेवल गैंग का लीडर होता है वो इनके ऊपर हमला कर देता है और सुबाकी उस हमले से बच जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, और उसके ऊपर लात मार देता है। और अब इनकी फाइट चालू हो जाती है और सुबाकी बिल्कुल ऐसे लड़ रहा था कि जैसे कोई डांस चल रहा हो। और इनकी में से किसी को चोट ही नहीं लग रही थी, हर बंदा एक दूसरे का अटैक डॉज कर लेता है और बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं हो रहा था। पर ये ग्रेवल गैंग का बंदा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये फॉरेन के 4 किंग्स में से किसी एक को टक्कर दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। और अब यहाँ पर सन्नाटा हो जाता है और इन दोनों की लड़ाई चालू होती है और इन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और सुबाकी को हम पूरी सीरीज़ में पहली बार देख रहे लड़ते हैं और ऐसा लोग शौक भी होते हैं कि आखिरकार ये इतना अच्छा लड़ कैसे सकती है। और शिजुका भी देखती है क्योंकि उसने सुबाकी को लड़ते हुए नहीं देखा था, पर तभी सुबाकी को एक मुक्का पंच पे लगता है जिससे उसका खून बहने लगता है और ग्रेवल गैंग का बंदा उस पर वापस लात मारते हुए कहता है कि मैं किसी से जेलस नहीं हूँ। पर सुबाकी उससे आराम से बच जाता है और उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है अगर मैं जब मेकअप लगाता हूँ ना तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ। और ये सुनने के बाद ग्रेवल गैंग के बंदे को तो कुछ समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। और सुबाकी बोलता है कि शैल वी डांस। और उसके बाद इन दोनों की लड़ाई वापस चालू हो जाती है। पर ये लड़ाई इस एपिसोड में हमें दिखाई नहीं गई थी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों भूतनी वाले एकदम खतरनाक लड़ रहे होते एक दूसरे से और लड़ते लड़ते दोनों के दिमाग में थॉट्स होते हैं और वो तेजी से मुक्का मारते थे सुबाकी को। अब उसको देख के उसको लगता है कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा सुबाकी को। और उसके बाद सुबाकी उस पर लात मारने की कोशिश करती है और वो बोलता है कि तुम जानते हो ना प्यार मोहब्बत इन सब चीजों से स्ट्रेंथ नहीं आती। तो सुबाकी उसका जवाब देता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर शिजुका को मैं यहाँ से जाने नहीं दे सकता। उसको सब लोग यहाँ पर प्यार करते और वो भी यहाँ पर रुकना चाहती है। और उसी थॉट से मेरे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मुझे कितना भी मारे या कुछ भी कर ले, मैं ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हारने वाला क्योंकि इस पे शिजुका की लाइफ डिपेंड करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसका बाल पकड़ लेता है सुबाकी का और उसको उठा के दे के मारता है। और उसके बाद सुबाकी कहता है कि तुम्हारे वारों का मुझ पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेवल गैंग का लीडर होता है उसको पुराने थॉट्स याद आ रहे होते हैं और उसको और गुस्सा आ जाता है और सुबाकी उसके मुंह पर एक खींच के लात मारती है, जिसे देखकर उसके सारे गैंग वाले उसकी तरफ भागने लगते हैं। पर वो कहते हैं कि रुक जाओ कोई बात नहीं। साकुरा देख के चौंक जाता है कि आखिरकार जब पहले इसके गैंग वालों को मारा उससे तो कोई दिक्कत नहीं, इनको अभी इससे क्या दिक्कत होगी कि जो। उसके बाद इनका लीडर बोलता है कि ये प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता और मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला। उसके बाद उसको और गुस्सा आ जाता है और अब हम उसे के पास्ट के बारे में देखते हैं कि इसको एक कुकी ये बांट रहा होता है बच्चों में। और फिर हमें पता चलता है कि इनको पूरे दिन में बस एक ही बार खाने को मिलता है जिनको ये बांट लेते हैं, पर एक कुकी को 6 टुकड़ों में बांटेंगे तो इसकी वजह से सबको खाना कम मिलता है। तो इन लोगों को और लोगों को अपनी गैंग में अवॉइड करना है डालना। पर वो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, और लोग आएंगे तो हम उन्हें भी कुकी बांट के दे देंगे, सबको इक्वली शेयर मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इनकी लाइफ हमेशा से ऐसी थी कि गरीब थे बहुत ज्यादा और अगर इन लोगों को अकेला छोड़ देते तो एक कुकी के लिए एक दूसरे की जान भी ले लेते। और धीरे धीरे वो कुकी का जो साइज है वो बढ़ता गया और जो टुकड़ों का साइज है वो छोटा होता गया क्योंकि लोग ऐड होने लग गए। पर इसको हमेशा लगता था कि वीडियो गेम में जैसे सबकी लाइफ हैपनिंग होती है और खतरनाक होती है वैसे ही इसकी भी हो जाएगी एक दिन। पर एक दिन कुकी का साइज इतना छोटा हो गया कि उसको कोई खा भी नहीं सकता था। तब इसको समझ में आया कि दुनिया में जीना है तो उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, कोई वीडियो गेम का हीरो नहीं आ रहा बचाने के लिए और उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़ेगा। और ये सब सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो खोलने वाला है गैंग और इस गैंग में ये लीडर बनेगा और इन लोगों का काम है बस लोगों को मारना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेना। इन लोगों के पास नंबर है, इन पे स्ट्रेंथ
नहीं है बट नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब उन लोगों से वो पैसे लेंगे और उनका काम करेंगे, जिसकी वजह से इनका पेट भरेगा और जो भी पैसे आएंगे उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि किसी के साथ कोई गलत काम ना हो और सबको इक्वली शेयर मिले पैसों का। इससे हम सब अपना अपना पेट भर सकते हैं। अब इन लोगों ने काम तो बहुत करे पर ऑफकोर्स भाई गंदे काम भी करेंगे, अच्छे काम भी करेंगे और धीरे धीरे इनका नाम हो गया और धीरे धीरे जो कुकी थी वो 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई और सबका पेट भरने लग गया। पर इनके इस काम की वजह से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी अभी बर्बाद हो गई थी और ये बात ग्रेवल गैंग के लीडर को अच्छे से पता रहती है और वो कहता है कि अब वो इनको नहीं छोड़ने वाला और वो लड़ने लगता है। सुबाकी कहता है कि वो तुमसे बात करना चाहता है, पर ये सब सुन के वो बोलता है कि तुम लोग हमारी चीज़ कभी भी नहीं समझने वाले, तुम लोग सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, तुम लोगों ने वो फेस नहीं करा जो हमने करा है। और सुबाकी की ये सब बात सुन के कि वो उससे बात करना चाहती है, उसका दर्द समझना चाहती है, वो पागल हो जाता है गुस्से में और उसको दे के मारने लगता है, घुमा घुमा के एकदम बैले डांसिंग करके मारते हैं एक दूसरे को। अब साकुरा ये सब देख रहा होता है और वो उसको ओमिमिया की बात याद आती है कि लड़ते टाइम 2 फाइटर्स के बीच जो पंचेस होते हैं वो एक बात करने का स्टाइल होता है कि लड़ते लड़ते बात कर रहे थे और एक दूसरे को बहुत चीजें सुना रहे थे कि तुम नहीं जानते। सुबाकी बोलता है कि तुम भी नहीं जानते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और वो सुबाकी उस पर खींच के लात मारती है जिसकी वजह से वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। अब वो अपने गैंग वालों को बोलता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता हूँ, अगर मैं हार गया तो हम फिर से वापस उसी स्टेज में चले जाएंगे जहां से हम आए थे और सब लोग वापस भूखे रहेंगे। पर उसकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उतना सपोर्ट नहीं कर रही थी उसको और सुबाकी ये चीज़ देख लेता है और सुबाकी फिर उससे अगर माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर वो मदद चाहता है तो वो उसकी मदद ज़रूर करेगा क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो भी इस सब चीज़ों से सफ़र कर चुका है। पर वो कहता है कि नहीं, हम लोगों को तो कोई काम भी नहीं देगा, तुम हमारी बात नहीं समझ पा रहे हो। सुबाकी बोलता है कि ऐसी क्या बात है, तो वो बोलता है कि नहीं, तुमने अगर मेरी भी मदद कर दी तो मेरे साथियों का क्या होगा, हम लोगों को तो कोई काम भी नहीं देने वाला। ये सब सुन के नागामूरा कहता है कि मेरे ओनर कह रहे थे उनको लोगों की जरूरत है तो कुछ लोगों को तो मैं रख सकता हूँ और बाकी के जो लोग भी होते हैं जिनकी दुकानें होती है वो भी बोलते हैं कि हाँ हम तुम सबको रख लेंगे, तुम चिंता मत करो, हमारे पास भी बहुत लोगों की कमी हो रही थी। और नागामूरा उसके पास जाके बोलता है देखो एक चीज़ तो तय है, ये मत मानना कि हम लोगों ने तुम्हें माफ़ कर दिया, पर मैं तुम्हें समझ सकता हूँ क्योंकि एक बार जिंदगी में मेरे साथ भी ये सब हो रखा था और तब मेरी भी किसी ने मदद करी थी, तो इसलिए मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और ये सब सुन के इसकी आंखें चमक जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चुपचाप बैठा हुआ था एक जगह पर भूखा और इसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। पर तभी वहां पर हम देखते हैं कि नागामूरा और सुबाकी आते हैं और वो इसको हाथ बढ़ाते हैं और फिर वो हाथ पकड़ लेता है, मतलब ये इन सब चीज़ों से एग्री कर जाता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं हार गया। और ये सब सुन के उसके ग्रेवल गैंग वाले चौंक जाते हैं कि आखिरकार हमारा लीडर कैसे हार सकते हैं, वो तो इतना स्ट्रांग है। और शिजुका भी पूरी लड़ाई देख के बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। जो नीरे होता है उस सुहो से पूछता है कि उसको इन लोगों की तरह ताकतवर बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा। सुहो बोलता है कि इन लोगों के लिए बनने के लिए हमें सही पाथ पे चलना पड़ेगा और इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। सुबाकी और नाकामूरा जैसा बनना इंपॉर्टेंट है और पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, तो तुम एक दिन जरूर बन सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने गैंग वालों से बात करना चाहता है सबके रिलेटेड और वो कहता है कि मैं जानता हूँ हम लोगों ने बहुत बुरे काम किए पर हमने वो सब अपना पेट भरने के लिए किया था और अब मैं चाहता हूँ हम एक नई डायरेक्शन में जाए जो एक अच्छा डायरेक्शन हो और हम देखें उस पर क्या होगा। तो प्लीज़ मेरे साथ चलो और मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम लोगों के साथ साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद उसके जो दोस्त होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब तो अगर तुम नहीं होते तो हम कुत्ते की तरह मरते कहीं पे भूखा, पर अब तुम हो तो हम तुम्हारे साथ नया काम करने के लिए तैयार है, पर हमें नहीं लगता कि हम इसमें कुछ कर पाएंगे, मतलब ये काम हमारे लिए है ही नहीं। नाकामूरा कहता है कि हाँ ये काम थोड़ा नया है पर मेरे को पता है कि तुम लोग कर लोगे, धीरे धीरे तो सीखना है। फिर सुबाकी बोलता है कि तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त है जो तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम्हें और चाहिए क्या लाइफ में। नाकामूरा अब शिजुका के पास जाता है पर सुबाकी वहां पर आ जाता है और उसको डांटने लगता है कि तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि तुम्हारी से लड़ाई चल रही है, पर तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे सारी लोग पागल नहीं है, वो भी चाहते थे कि तुम यहाँ पे रुको। ये डिसीजन तुम्हारा नहीं है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो, ये सबका होना चाहिए क्योंकि जोर जबरदस्ती से तुम्हें ले जा नहीं सकता क्योंकि हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब नाकामूरा वहां पे आके बोलता है कि भाई ठंडा पाओ, इतनी दिक्कत नहीं है भाई, चिल मारो, सब खत्म है। शिजुका भी बोलने लगते कि हाँ वो मन हार गई थी पर साकुरा ने भी उसको बहुत मोटिवेट करा और वो अब समझ चुकी है कि उसकी गलती थी और बाकी लोगों से उसको एक बार बात करनी चाहिए थी। और सुबाकी ये सब बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, और बोलती कि अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो मैं फिर तुम्हें बताती हूँ, मुझे अच्छे से बता देना जो भी होगा। और फिर वो नाकामूरा को बोलता है कि तुम लोगों को अब जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। इसको सुन के ये लोग बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं और इसके बाद इनके कमांडर्स बोलते हैं कि तुम टाइम में टांग वांग मत अड़ाओ, ये अपने टाइम में कर लेंगे जब इनको करनी होगी, तुम बीच में इतना मत करो। और बाकी लोग भी बोलते हैं कि हाँ इनका कपल काफी ज्यादा अच्छा है। अब साकुरा पे चुपचाप खड़ा होता है, दरअसल वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा होता है प्यार मोहब्बत की बातें देखकर। और फिर वो नाकामूरा को बोलता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल मुझे पसंद नहीं। नाकामूरा बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो वो कहता है कि तुमने बोला था पहले कि तुम लड़ो या हारो जीतो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने जब वापस ये बात बोली तब मुझे समझ में आया, क्योंकि अगर तुम ये डिसाइड कर चुके हो कि तुम हारोगे या जीतोगे पहले से ही हारने का डिसाइड, तो तुम्हारे दोस्त पिटेंगे उस लड़ाई में, और कोई दोस्त अगर तुम्हारा पिटेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है।
अब नाकामुरा ये सब सुन के हंसने लगता है क्योंकि कैसी बातें कर रहा है कि दोस्त होने चाहिए, मतलब ये केयर तो बहुत करता है। और नाकामुरा बोलता है कि भाई सही जा रहे हो भाई, ऐसे ही जाते रहो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कोई दोस्त नहीं पिटेगा हमारा। और नाकामुरा ये भी बोलता है कि पर अगर फिलहाल की बात करूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो तय है कि लड़ाई होगी तो कोई पिटेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। अब नीरे और सुहो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि साकुरा को उनकी चिंता, और लड़ाई होगी तो पक्का उनकी मदद करने वाला है। साकुरा बोलता है कि सुहो तू तो पिटता ही नहीं, मैं तेरी मदद कैसे करूंगा। उसके बाद तो ये बोलता है ना कि ये लोग को, इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं, तो सुबाकी बोलते हैं कि इनको तुम अपनी गैंग में मत ले लेना। तो नारे ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि आखिरकार बड़े हो गए ये लोग होंगे कैसे। नाकामुरा बोलता है तुमने जिससे कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसका क्या करोगे। तो ये बोलता है कि उससे मैं बात कर लूंगा। तो एक आवाज आती है, बात कर लोगे, मेरे से गलती होगी कि मैंने 9 सीखियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पर चलो अब कुरीन को हराने का एक और चांस मिल गया मेरे को। अब इसको देख के सुबाकी की फट जाती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब हमें दिखता है वही लोगो जो हमने कील के अड्डे वाले बंदे पे देखा था, और फिर हमें इसकी शक्ल दिखाई जाती है, पर ये आखिरकार है कौन और ये करना क्या चाहता है इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कील गैंग का असली लीडर आ चुका होता है और सुबाकी की उसको देख के फट जाती है। और सुबाकी उसको देख के बोलता है कि तुम यहाँ पर आखिरकार कर क्या रहे हो। और वो बंदा कुछ नहीं बोलता और उसका फेस रिवील होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था मेरी तरह। हम नज़र मत लगाना कि तबीयत खराब हो जाए। उसके बाद ये बंदा 2 स्टोरी बिल्डिंग से कूद जाता है और 2 स्टोरी बिल्डिंग से कूदता बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था। पर जैसे ही कूदता तो ये चिल्लाने लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पैर में। और ये देख के साकुरा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर यार ये तो बच्चे जैसा एक्ट कर रहा है। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है जो कि सुबाकी और नाकामुरा का होता है। और वो दोनों साकुरा को बोलते हैं कि तुम इससे दूर हट जाओ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी। और इन दोनों ने इस समय फाइटिंग पोजीशन ले रखी थी। साकुरा देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स है अभी इस टाइम इधर, वो उन तीनों ने घेर के रखा होता है इस एक बंदे को। आखिरकार ये है कौन। और साकुरा भी अपने दोस्तों के साथ फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। तभी यहाँ पर जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो बंदा अगर आगे बोलता है कि तुम मुझसे बात करो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाया, इन लोगों से तुम्हें बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये है कौन, क्योंकि सुबाकी और नाकामुरा को छोड़ के कोई नहीं जानता था ये है कौन। तब सुबाकी बताता है कि ये फूरिन गैंग में हुआ करता था पर इसने छोड़ दिया और ये मेरे साथ ही पढ़ता था। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा उसको बोलता है उल्टा सीधा कुछ तो उसने पोक करा। उसके बाद हमें पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कोई और नहीं दरअसल यही है। और इस बंदे का नाम रिवील होता है जो कि होता है एंडो। और ये बंदा पहले फूरिन में ही था जैसे मैंने बताया, तो काफ़ी सारे लोग इसको जानते थे और काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी था। और नीरे बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि एंडो तो एक बहुत बड़ी लेजेंडरी फाइटर का नाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि तुम कोई लेजेंडरी फाइटर नहीं हो जो किडनैप करता है लोगों, लेजेंडरी फाइटर नहीं, चोर उचक्का कहते हैं उसको। ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं कि साकुरा बहुत ज़्यादा मॉरली राइट है। पर ये बंदा तभी साकुरा को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कील के अड्डे पे लड़ते हुए देखा था, तुम अच्छा लड़ते हो पर तुम फूरिन के लायक नहीं हो, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। और ये सुनने के बाद नीरे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला देता है कि तुम चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो, इससे ज़्यादा कोई डिजर्विंग हो ही नहीं सकता फूरिन के लिए। और नीरे बहुत ज़्यादा डर रहा था बट फिर भी वो स्टैंड ले रहा था अपने दोस्त पे, तो काफ़ी अच्छा दोस्त है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि ये साकुरा के बारे में सुन के तो इन लोगों को भी गुस्सा आ जाता है तो ये इस पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद नाकामुरा उसको मारते मारते कहते हैं कि तुम अपने वर्ड्स वापस लो क्योंकि साकुरा से ज़्यादा कोई डिजर्विंग है भी नहीं फूरिन में रहने के लिए। सो वो भी उस पर अटैक कर देता है। मतलब साकुरा के लिए देख रहे हो भाई सब कितना पसंद करते हैं साकुरा को, पर इतने सारे फाइटर्स मिल के भी जो इतने स्ट्रॉन्ग है वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब साकुरा को भी गुस्सा आता है और वो भी लड़ने के लिए जाते हैं और वो पहली किक लैंड कर देते हैं एंडो के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडो बोलता है कि तुम मेरे को गलत समझ रहे हो, मैंने साकुरा को तो कॉम्प्लीमेंट दिया है, मैंने उसको बुरा नहीं कहा। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है कि उसको फूरिन के साथ नहीं होना चाहिए, उसको अकेला हो जाना चाहिए और अलग गैंग खोल लेनी चाहिए। साकुरा ये सुनते ही बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, जो आदमी जहाँ पे रहता है वो वहीं से उसको लड़ना चाहिए, तुम अजीब सी बात करते हो। और ये बात सुन के एंडो को एक दूसरे बंदे की याद आ जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये भी तैयार हो जाता है इन सब को हराने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तभी जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो आगे आके कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मेरी बात सुनो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और मैं वो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अब मुझे और लोगों को तंग नहीं करना और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, तो तुम मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। अब वो जो दूसरा बंदा होता है वो इसकी ऐसे अपॉलॉजी जो कर रहा था, ये सब सुन के बहुत हार्टफुल अपॉलॉजी थी बट ये हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो। ये सुन के इन सबको गुस्सा आता है तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। पर तभी उधर से एक आवाज़ आती है, चलो तुम्हारी बात मान ली मैंने, शिजुका को जो किडनैप करना चाहता है मैं उससे बात कर लूँगा और बोल दूंगा कि वो कब तंग ना करे। नाकामुरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि एंडो ऐसी बातें कर रहा है कि वो हमारी मदद करेगा। और फिर एंडो बोलता है कि आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुम लोग बच गए और साकुरा याद रखना मेरी बात भूलना मत। और ये बोल के जाने लगता है पर तभी साकुरा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है और साकुरा उस पर हमला कर नहीं पाता क्योंकि उसकी ब्लड लस्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि साकुरा कांप जाता है और सुबाकी भी उसको हाथ उठाने से मना कर देता है। और ये बोल के एंडो वहाँ से विदाउट अ स्क्रैच चला जाता है।
और साकुरा को ये बात समझ के बहुत ज्यादा बुरा और गुस्सा आ रहा था कि ये भाग कैसे गया। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम के टाइम में लोग पार्टी कर रहे होते हैं और खाना वाना खा रहे होते हैं और इस बंदे को काफी बुरा लग रहा होता है कि इसके चक्कर में एंडो इन सबसे टकरा गया। पर साकुरा कहता है कि उसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि एंडो वेंडो जो भी है वो उनसे लड़ने के लिए आ गया। मेरे को इस बात से भी दिक्कत नहीं कि तुम्हारे चक्कर में इतना सारा हंगामा हो गया। मेरे को बस एक ही बात से दिक्कत है कि वो चप्पल चोर एंडो जिसने पूरन को छोड़ दिया इतने अच्छे लोग को, वो विदाउट स्क्रैच कैसे भाग गया और वो मेरे को कमजोर कैसे बोल के चला गया। इसी बात से साकुरा का दिमाग खराब था और सुबह की कह रहा था कि जो हो गया वो हो गया, अब खाने पे ध्यान दो चुपचाप। अब वो बंदा भी खाना खाने पे ध्यान देता और उसको खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि सुबह के और बाकी लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो तुम्हें पूरी करनी है। तो ये बंदा बोलते हैं कि हाँ मेरे को वीडियो गेम्स खेलने हैं, पर अब मैं काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा और तभी वीडियो गेम्स खेलूंगा। मैंने आज तक कोई वीडियो गेम नहीं खेला। ये बात सुन के यहाँ का एक बंदा अपना कंसोल बाहर निकाल लेता है जिसमें बहुत सारी गेम्स होती है। अब यहाँ पे ड्राइविंग गेम खेल रहे थे लोग, जिसमें जो बंदा था वो 4th आता है ऑफकोर्स, क्योंकि उसको ज़्यादा स्किल्स है नहीं उसके पास, और नाकामुरा 1st आता है। उसके बाद इस बंदे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपनी ज़िंदगी का पहला वीडियो गेम खेल के। तभी हम देखते हैं कि जो सुबह के होता है उसको ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी और अब वो थोड़ा आंसू आ जाते हैं ना, आज से गीली हो जाती तो वो रोने के लिए वॉशरूम चला जाता है। तब भी यहाँ पे बाकी के लोग साकुरा को भी बोलते खेलने के लिए, पर साकुरा को भी गेम खेलने का कोई नॉलेज नहीं था, उसको बस लड़ाई करना आता है, तो उसको भी ये लोग कंट्रोल सिखाते हैं। पर सीखने के बाद भी साकुरा बहुत ही ज़्यादा गंदा खेल रहा था, बार बार टकरा रहा था, मरे जा रहा था और ऐसे खेलते खेलते वो नीरे से 10 बार हार गया। और इसके चक्कर में अब इसकी ब्लड लस्ट तो मेरे को लगता है एंडो से भी ज़्यादा खतरनाक पहुंच गई थी। और अब वो बोलता है कि एक और मैच आओ, एक और मैच आओ। नीरे सुओ को बोलता है खेलने के लिए, पर साकुरा बोलता है कि नहीं, जब तक मैं जीतूंगा नहीं नीरे, तू ही खेलेगा यहाँ तक और चुपचाप रात भर इधर ही बैठे रहे। तो नीरे उससे मना करते कि मैं नहीं बैठ पाऊंगा। साकुरा बोलता है बैठ जा भाई, क्या कर रहा है, रात भर बैठ, अब खेलेंगे जब तक हार नहीं जाता तू। उसके बाद नीरे को एंडो की बात याद आती है कि उसने साकुरा को अकेले रहने के लिए बोला था। ये सुन के नीरे बोलते हैं कि मैं साकुरा के साथ ही रहूंगा हमेशा। मतलब भाई बंदा कितनी छोटी छोटी बातें सोच के चलता है। उसके बाद सुबाकी और नाकामुरा बात कर रहे होते कि एंडो ने साकुरा को कॉम्प्लीमेंट दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तुम्हें अगर याद ना हो तो जब एंडो पोरिन में था और इतना अच्छा फाइटर था, उसने साकुरा को आखिरकार कॉम्प्लीमेंट क्यों दिया। और जो लास्ट बंदा था जिसको एंडो ने कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो तुम भी जानती और मैं भी जानता हूँ कि उसने क्या करा था और वो कितना ज़्यादा ताकतवर था। पर वो है कौन, अभी तक उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। अगले दिन अब फूरिन के ऊपर छत पे एक मीटिंग अरेंज कर दी, जहाँ पे फूरिन के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को बुलाया जाता है और वहाँ पे साकुरा आता है एंडो की से बातचीत करने के लिए, एंडो के बारे में। उसके बाद यहाँ पे सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स होते हैं और साकुरा वहाँ जाके बैठ जाता है, जिससे नीरे की तो रूह कांप जाती है और नीरे को समझ में आ जाता है कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स यहाँ पे बैठे, मतलब एंडो कोई छोटी मोटी बात है नहीं और बहुत बड़ा पंगा लेकर आया अंकल। उसके बाद यहाँ पे उमे मियाँ भी आ जाता है और सब लोग मीटिंग चालू करने वाले थे, पर एक बात तो तय है कि सारे के सारे फूरिन के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स एक से एक टेबल पर बैठकर बात करने वाले थे और आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बोफरन की मीटिंग चालू होने वाली थी और सारे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी कह लो, सोल्जर्स कह लो या स्टूडेंट्स कह लो, यहाँ पर बैठे हुए थे उस मीटिंग के लिए। और यहाँ पर पूरा कांड की रचयिता जो है साकुरा और उसके दोस्त वो भी यहाँ पर आए हुए थे। साकुरा और सुहो को तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, पर नीरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और साकुरा को डर छोड़ो, उसमें तो कुछ वो भी नहीं है, फॉर्मेलिटी, उसी तो सीधा जाके टेबल पर बैठ जाता है। नीरे इतने सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को देखकर एक चीज समझ जाता है कि एंडो का जो मैटर हुआ है एंडो से, वो छोटी मोटी बात भी बहुत बड़ी बात है, तभी तो ये मीटिंग रखी गई है। और इसके बाद यहाँ पे बोफुरिन का लीडर यानी उमे मियाँ भी आ जाता है और इस मीटिंग की शुरुआत हो जाती है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि उमे मियाँ सबके लिए कोटवा के सैंडविचेस लाया था ताकि सब मीटिंग में बात करते हुए खा सके और उसको देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सब तारीफ भी करते हैं और सुबह की भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर साकुरा को समझ नहीं आ रहा होता कि ये कोई मीटिंग चल रही है कि पिकनिक चल रही है, तो मौज मस्ती चल रही है, भाई तक काम की बात कर ले। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा सबको चाय की कप बांट रहा होता है और ये साकुरा की क्लास नहीं होता है। पर जब ये देखता है कि उसके क्लासमेट्स यहाँ पे टेबल पर बैठे हुए तो इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मैं कप क्यों बांट रहा हूँ। फिर ये सबको कप देता है और बदला लेने के लिए क्या करता है, साकुरा को कप नहीं देता है। फिर साकुरा उसको बोलता है कि मेरे को कप ला के दे। तो अभी बंदा आग में घी डालने के लिए क्या करता है, जो कप होता है उसको तोड़ देता है अपनी ताकत से और फिर साकुरा को देता है और ऐसे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साकुरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको बाहर मिलने के लिए बोलता है। उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर उमे मियाँ उसको बोलता है कि कप जो होता है उसका वेस्टेज बंद करो और वो बंदा समझता है। अब इसको ठीक करने के लिए वो उस कप को वापस ऐसे करके साकुरा को दे देता है और ये देखकर उमे मियाँ उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है कि बहुत बढ़िया काम करा तुमने। उसके बाद वो साकुरा को कुछ ऐसा लुक देता है जिसकी वजह से साकुरा को बहुत ज्यादा वापस से गुस्सा आ जाता है और वो वापस चीखने लगता है। उसके बाद यहाँ पर वो बस फिर आगे बोलता है कि चलो बहुत बातें होगी, बकवास छोड़ और काम की बात चालू करे। अब यहाँ पर नीरे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है, पर उमे मियाँ बोलते कि मेरे को सुबाकी ने सब बता दिया और तुमने बहुत सही काम करा, इसकी वजह से रोबो चीजा गैम वाले भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। तब नीरे बोलता है तो ये मीटिंग करी किस लिए गई है, अगर उनको पहले से ही सबको सुबागी ने बता दी तो इस मीटिंग का कोई पॉइंट तो है नहीं। तब उमे मियाँ उससे पूछता है
कि तुम एंडो के बारे में क्या जानते हो। तो साकुरा बोलता है कि मेरे को बस इतना पता है कि एंडो एक गंदी नाली का कीड़ा और वो वहीं सड़ के मरने वाला है। ये जवाब सुनने के बाद उन्हें भी उस पर बहुत तेजी से हंसने लगता है। और ये सब जानने के बाद कि साकुरा हमारी साइड पे ही है, अब वो इन लोगों को बोफुरिन की फॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है, यानी बोफुरिन की हिस्ट्री के बारे में कि बोफुरिन आखिरकार बनी कैसे थी और उसके शैडोज की हिस्ट्री। और उमेमिया बोलता है कि शैडोज बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत सारे लोग को हमने पीछे छोड़ दिया ताकि हम लोग बोफुरिन को ऐसा बना सके। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीरे से ही पूछता है कि उसे बोफुरिन की हिस्ट्री या फॉर्मेशन के बारे में क्या पता है। अब नीरे का स्लाइड शो चालू होता है जिसमें वो बताता है कि 2 साल पहले यहाँ पर 5 लोगों ने एडमिशन लिया था इस बोफुरिन नाम के स्कूल में, जो कि पूरा गुंडों से भरा रहता था। और इनका बस एक ही काम था कि यहाँ पे जितने भी गुंडे हैं वो सारे अलग अलग फैक्शंस में डिवाइडेड थे और वो एक दूसरे में ही लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से स्कूल में हमेशा मारा मारी होती रहती थी, जिसके बारे में साकुरा ने फर्स्ट एपिसोड में बताया था। तब इन 5 ने इन सारे फैक्शन से जाके पंगा लिया और इन सबको हरा दिया। उसके बाद इन्होंने अपने दुश्मनों से बार बार लड़ाई करी, बार बार हर फैक्शन के पास गए और हर एक फैक्शन जो स्कूल में था उनको हरा दिया। फिर इन्होंने अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया जिनको इन्होंने हराया था और ये सब एक साथ हो गए। पर इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और 1 साल पहले इन लोगों का पूरे के पूरे फैक्शंस मिल गए और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये शहर को बचाएंगे और तभी से इनका नाम बोफुरिन है। अब ये सुनने के बाद सब लोग ताली बजाने लगते क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ी प्रेजेंटेशन थी और उमेमिया भी काफ़ी तारीफ करते क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। तब हिरागी बोलते कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं था, सारे टॉप लोगों को लाने के लिए तुम न्यू कवर थे, तुम पे तो कोई भरोसा भी नहीं करता था और तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं करा, पर ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी जितना तुम हंस के बता रहे हो। और हिरागी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद हम देखते हैं कि उमेमिया कहते हैं कि हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो और सुबह की भी बातें करने लगते हैं, पुराने दोस्त हैं। नीरे बोलते हैं पर आप तो शैडोज के बारे में बोल रहे थे ना, तो उमेमिया बोलता है कि हाँ तुम्हें अभी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता। नीरे बोलते कि शैडोज का मतलब क्या एंडो है। अब वो उमेमिया नीरे से ही पूछता है कि उसे एंडो के बारे में क्या पता है, तो नीरे बताता है कि एंडो एक बहुत ज़्यादा तगड़ा बोफुरिन का स्टूडेंट था और उसका फैक्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके फैक्शन से कोई भी ना लड़ना चाहता था और लड़ने जाता भी था तो वो हार जाता और जो भी उससे लड़ने के लिए जाता तो वो पूरी तरीके से तबाह होकर आता। उसके चाहने वाले, उसके दोस्तों किसी को भी नहीं छोड़ता था और सबको मार गिराता था। और तभी हम देखते हैं कि उसको जो भी बंदा पसंद आता था उसका तबाह होना निश्चित था और इस टाइम पे साकुरा को पसंद था जो भी था, तो साकुरा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था तो उमेमिया और उसके दोस्तों ने उस वाले फैक्शन को हरा दिया और वापस उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करी। बट ऑफ कोर्स क्योंकि उन लोगों को उमेमिया के तौर तरीके पसंद नहीं थे, इसलिए उसके और उसके पूरे फैक्शन ने बोफुरिन छोड़ दिया था और इसलिए वो तब से बोफुरिन की तबाही चाहते हैं और इसलिए उनको शैडोज कहा जाता है। अब साकुरा कहते हैं कि उन्हें उमेमिया के तौर तरीके नहीं पसंद है तो उनका जाना तो पता ही था ना, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तब यहाँ पर उमेमिया बोलता है कि इस पूरी कहानी में 2 चीज़ें गलत है। पहला कि हमने एंडो को कभी भी आज तक ना हराया और एंडो इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसके हमें तौर तरीके नहीं पसंद थे, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गया था। और दूसरा कि हम बोफुरिन में आए उससे पहले ही एंडो और उसके पूरे फैक्शन ने छोड़ दिया था, उसका बोफुरिन में से इंटरेस्ट खत्म हो गया था और हमने आज तक एंडो और उसके ग्रुप को कभी भी नहीं हराया। और एंडो एक ऐसा आदमी है जिसको पहले वाला बोफुरिन ही ज़्यादा पसंद था, जब यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, जब यहाँ पे झगड़े होते थे और वो नहीं चाहता था कि बोफुरिन बदले, पर बोफुरिन बदल गया। इसकी वजह से हमारी भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई उनके साथ, जिसका एंड रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और अब जब उमेमिया यहाँ पे आ चुका था तब से उमेमिया और उसकी लड़ाई चलती रहती थी, उसके फैक्शन की। और एंडो एक ऐसा आदमी है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अब वो अपनी ताकत, जो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ करके वापस से बोफुरिन के ऊपर हमला करना चाहता है और सारी शैडोज वापस आके बोफुरिन को फिर से पहले जैसा बनाना चाहती है जैसे वो पहले थी। और ये सब उनके साथ साकुरा बोलता है सुन के कि बहुत अच्छा है। फिर उमेमिया बोलता है कि क्या मतलब बहुत अच्छा है। साकुरा बोलते हैं कि अब अच्छा ही तो है, अगर वो स्कूल पर हमला करने आएगी तो हमें उसको ढूंढने की जरूरत है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब वो यहाँ पर आएगा तो हम उसको तोड़ देंगे, क्योंकि साकुरा को ये बात समझ आ चुकी थी कि अकेले काम करने से कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों का साथ लो, दोस्तों का सपोर्ट लो और दोस्तों के साथ ही जाके लड़ो, ऐसे ही हर जंग जीती जा सकती है। अपने दोस्तों पे भरोसा रख के जो उसने इस शहर में बनाया है। और अब की बार एंडो जब यहाँ पर आएगा तो उसका खून कर देगा, मतलब मार मार के फर्स्ट। और उमेमिया को ये सब देखकर कोतोहा की बात याद आती है जब वो उमेमिया को बताती है कि साकुरा भले यहाँ पर पुराने वाले बोफुरिन की चीजें सुन के आया था, बट उसको पता है कि उसको थोड़ा टाइम देंगे तो उसको नया वाला बोफुरिन पुराने वाले से तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। उसको बस थोड़ी वक्त की जरूरत है और वो एक दिन जरूर बदलेगा। अब उमेमिया हंसने लगता है सब देख के और साकुरा की तारीफ करता है, जिसे सुन के साकुरा बहुत ज्यादा शर्मा आ जाता है। उसके बाद उमेमिया बोलते हैं कि चलो तेरा साकुरा के ऊपर हम एंडो छोड़ देते हैं, साकुरा और एंडो लड़ेंगे आपस में। तब साकुरा बोलता है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारा शिकार तुमसे छीन लूँ। तो उमेमिया बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एंडो ने कभी भी मेरे में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो साकुरा ये सब शौक हो जाते हैं कि पर अभी तो तुमने बोला कि तुमने उससे बहुत बार लड़ा है। तो बोलते हैं कि एंडो अकेला नहीं था उसके फैक्शन में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक सबसे ज़्यादा बोफुरिन का स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर उसके गैंग में था।
और वो और कोई नहीं था, उसका नाम था तकेशी। और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उमेमिया भी उसको आज तक हरा नहीं पाया। उसने कोशिश बहुत करी थी पर वो उससे हारा नहीं, बट उसको हरा नहीं पाया। तभी हम देखते हैं एंडो को, जो कि अपनी आइसक्रीम खाते हुए जा रहा था कहीं पर। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी हुई होती है, और उनका ढेर बना के कोई तो आदमी यहाँ पर होता है जो कहता है कि यहाँ पे मैं फायर वर्क जला रहा था, तभी यहाँ पर आ गए तो मैंने इनको मार दिया। और उनकी लाशों की ढेर पर अपना फायर वर्क रखता है और उसको लाइट कर देता है ताकि उसका फायर वर्क जो है वो ज़्यादा ऊँचा जाए। और इसके बावजूद भी उसका फायर वर्क ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता, और वो कहता है कि उसको और लाशों की ज़रूरत है। तो क्या ये लाशें बोफुरिन की है? और फिर हमें तकेशी दिखाए जाते हैं जिसको उमेमिया भी हरा नहीं पाया। तो के साथ विंड ब्रेकर सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको सीजन 3 या मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं वो दे दूंगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड सी यू इन अनदर वीडियो। गुड बाय।